हेलो फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन में हम अपनी घटना चक्र ज्योग्राफी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अपने नेक्स्ट चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि डील करते हैं हमारे किससे, हमारे स्टैंडर्ड टाइम, एक्सट्रीम पॉइंट्स और बॉर्डरिंग कंट्रीज से। इससे प्रीवियस सेशंस में हम ये चैप्टर्स जो कि डिस्कस कर चुके हैं, जो कि ब्रीफली हम एक जो है कि क्विक रिवीजन करके अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो सो विदाउट फर्दर डिले हम जो है कि डिस्कशन में देखते हैं। जैसा कि प्रीवियस डिस्कशन में मैंने आपको जो है कि कुछ बेसिक्स बताया था, जो कि हम जो है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये सारी चीजें तो अच्छे से पढ़ने वाले हैं, पर जो है कि हमारी अर्थ की लोकेशन मीन हमारी इंडिया जो है कि हमारा प्यारा भारत कहाँ लोकेट करता है वर्ल्ड में, इसको बताने के लिए मैंने अर्थ का ओरिजिन को समझाने के लिए आपको जो है कि ये सब चीजें समझाई थी कि अर्थ जो है कि पार्ट है सोलर सिस्टम का, जो कि अल्टीमेटली पार्ट होता है गैलेक्सी का। और ये गैलेक्सी जो है कि कंटेन करती है स्टार, नेबुलास, डस्ट, इन सबको कंक्लूड करती है। और ये गैलेक्सीज फॉर्म करती है हमारे गैलेक्सी क्लस्टर को, जो कि मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया था कि ये पेरिसेस क्लस्टर एग्जांपल है। देन ये सुपर क्लस्टर फॉर्म करते हैं, और जो है कि इसमें फिलामेंट वाइड फॉर्म करके ये जो कि हमारा कुछ यूनिवर्स कॉस्मिक वेब बनाता है। जहाँ पे जो है कि मैंने थ्योरीज बताई थी कि आपको थ्योरीज जो है कि मैंने यहाँ पे सिर्फ नाम याद करवाए थे, बाकी यहाँ पे बिग बैंग थ्योरी को मैंने बताया था कि अर्ली थ्योरीज कौन कौन सी होती है, जैसे नेबुलर हाइपोथेसिस, गैसियस हाइपोथेसिस, प्लैनेस्टिमल हाइपोथेसिस और टाइडल थ्योरी जो कि क्या क्या कहती हैं। इनके जो है कि किन्होंने जो है कि इनको डिस्कवर किया था, इस थ्योरी को जो है कि प्रोनाउंस किया था, वो नाम बताए थे। यहाँ हमने बिग बैंग थ्योरी डिस्कस की थी, जो कि मैंने बहुत ही ब्रीफली बताया था कि यूनिवर्स का ओरिजिन जो है कि सिंगुलैरिटी से हुआ है, जहाँ पे जो है कि आपके जो है कि एटम जो है कि एक्सप्लोड किए, और जो है कि वहां से जो है कि यूनिवर्स जो है कि कंटिन्यूसली एक्सपेंड हो रहा है, जिसमें जो कि मैंने आपको एक टाइमलाइन दिया था कि बिग बैंग हुआ, कॉस्मिक इन्फ्लेशन, पार्टिकल फॉर्मेशन, डार्क मैटर, एज, स्टार गैलेक्सी बने, और जो है कि प्रेजेंट आया। देन अर्थ को समझाने के लिए मैंने बताया जब अर्थ फॉर्म हो गया, तो अर्थ में जो है कि एक ही कंसोलिडेटेड लैंड था जिसे पेंगिया कहते थे, और फिर जो है कि जो है कि हमारा ओशियन था जिसे हम जो है कि पेंथालसा कहते थे। और फिर ये जो है कि हमने जो है कि देखा था कि कैसे कैसे इवॉल्व हो गया, प्रेजेंट डे जो है कि इंडिया जो है कि यहाँ पे जो है कि लोकेट करता है। इन सबको देखते हुए मैंने आपको जो है कि इमेज के थ्रू ये सब समझाया था कि देखिए सोलर सिस्टम गैलेक्सीज कैसे दिखते हैं, कॉस्मिक वेब कैसा दिखता है। और जो है कि यहाँ पे मैंने आपको जो है कि बिग बैंग थ्योरी का जो है कि थोड़ा ओरिजिन दिखाया था कि ये जो कि कैसे जो है कि आज का यूनिवर्स जो है कि बना था, हाइड्रोजन हीलियम एटम बन के जो कि कैसे एटम बने, ये एटम कंसोलिडेट होकर डार्क मैटर बनने के बाद, ये सब चीजें हम जो है कि प्रीवियस डिस्कशन में डिस्कस किए थे। फिर जो है कि हमने जाना था अपने जो है कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जो कि यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमारे इंडिया से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है कि आपको याद आ जाने चाहिए। फिर हमने देखा था कि कैसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के कॉन्सेप्ट, मैंने आपको लैटिट्यूड समझाया था, जो कि हमारे एंगल होते हैं अर्थ के सेंटर से लेके, जो कि हम जो है कि पैरेलल्स बनाते हैं, मीन जो कि अर्थ के सेंटर से एक 0 डिग्री इक्वेटर बनाएंगे और उसके पैरेलल जो भी लाइन ड्रॉ करते हैं वो हमारे लैटिट्यूड्स होते हैं, और इसके डिस्टेंस और ये सब जो कि कॉन्सेप्ट बताए थे मैंने आपको। फिर लॉन्गिट्यूड के बारे में भी कि लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस होता है, जो कि बीच में जो कि हम प्राइम मेरिडियन बना के ये सब बनाते हैं। ये सब जो है कि प्रीवियस सेशन से आप जो है कि अच्छे से पढ़े होंगे और ये रिवाइज किया होगा आपने, तो ये सेशन आपको आज भी समझ में आएगा, क्योंकि हमें जो कि टाइम कॉन्सेप्ट समझना है, तो उसमें ये सब हेल्प करेंगे। देन जो है कि मैंने आपको जो है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जब पढ़ाया था, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया की सारी लोकेशन दे दी थी, उसके साथ साथ जो है कि हमारे अमेरिका के साथ जो है कि पूरे वर्ल्ड में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न इक्वेटर कहाँ कहाँ से पास होती है, उसकी लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड कराई थी। और आज की सेशन में हम जो है कि आइए अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, और जो है कि अबाउट दी स्टैंडर्ड टाइम के बारे में हमें पढ़ना है, तो स्टैंडर्ड टाइम के बारे में हम आज के डिस्कशन में पढ़ेंगे, जो कि ब्रीफली जानेंगे कि स्टैंडर्ड टाइम का टाइम कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। और यहाँ पे मैं आपको जो है कि इसके थ्रू समझा दूंगा कि कैसे कैसे टाइम आगे पीछे होता है, डेट, इंटरनेशनल डेट लाइन कैसे चेंज होती है, तो ये सब जो है कि आज के सेशन में जानेंगे। तो पहले जो है कि आप ये समझ लीजिए, यहाँ पे जो है कि आप एक चार्ट बना लेंगे हल्का सा, जो कि क्या है, यहाँ पे टाइम कॉन्सेप्ट लिख के, यहाँ पे है कि दो चीज आपको याद रखनी है। दो चीज क्या याद रखनी है, जो कि मैं आगे समझा दूंगा। जब भी हम जो है कि ईस्टर्न हेमिस्फेयर में मूव करेंगे, मीन ईस्ट साइड जाएंगे, तो टाइम क्या होगा, टाइम हमें जो है कि ऐड करना है, मीन जो है कि टाइम जो होगा एडिशन होगा, ये आपको याद रखना है। और जब भी हम वेस्टर्न हेमिस्फेयर में मूव करेंगे, मीन जो है कि वेस्टर्न हेमिस्फेयर में मूव करेंगे, तो टाइम क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा, मीन जो है कि टाइम जो है कि मतलब आपका डिक्रीज होगा, यहाँ पे टाइम जो है कि माइनस करना पड़ेगा आपको, ये जो है कि आपको याद रहना चाहिए। मीन जो है कि ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो टाइम क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी जो है कि अर्थ होती है वेस्ट टू ईस्ट जो है कि आपकी रोटेट करती है, तो ये जो है कि टाइम ऐड होता है। और इस तरफ जो है कि वेस्ट की तरफ जाएंगे, तो टाइम जो है कि हम माइनस करते हैं, ये जो कि आपको ब्रीफली याद रहना चाहिए। और इसी के साथ जो है कि आइए आपको जो है कि इमेज के थ्रू मैं जो कि इस कॉन्सेप्ट को समझा देता हूँ। देखिए, स्टैंडर्ड टाइम का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे जो कि डिफिकल्टीज को अवॉइड करने के लिए हमारा जो है कि स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया गया है। और ये सब फैक्चुअल नॉलेज है, जो कि आप थोड़ी देर में याद करेंगे। पहले हम देख लेते हैं जो स्टैंडर्ड टाइम है। मीन जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्टैंडर्ड टाइम जोन की 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे रखी गई है। कहाँ पे? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे। और लॉन्गिट्यूड आपको याद आ रहा होगा क्या है, हमारी जो है कि नथिंग, जो है कि अर्थ को जो है कि हम जो है कि वर्टिकली काट के जो है कि जो हम एंगल्स ड्रॉ करते हैं अपने, हमारे ईस्ट टू जो है कि हमारे जो है कि ईस्ट टू वेस्ट हेमिस्फेयर में, उसको जो है कि लॉन्गिट्यूड कहते हैं। कि ये जो है कि याद आ जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है, इसको जो है कि आपको ब्रीफली याद रहना चाहिए कि हमारा जो लॉन्गिट्यूड होता है वो जो है कि हम अर्थ के एंगल को सेंटर से बनाते हुए ईस्ट टू वेस्ट जो भी एंगल बनाते हैं, उनको जो है कि हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो ये मस्ट आपको जो है कि रिमाइंड रहना चाहिए। इससे जो है कि हमने जो है कि
यहाँ पे 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पे जो है कि हमने बनाया था कि यहाँ 0 डिग्री पे हमने जो है कि इमेजिन किया था ये हमारे प्राइम मेरिडियन है, जहाँ पे हम यूनिवर्सल टाइम को जो है कि एग्जिस्ट करते हैं, जो कि रॉयल लेबोरेटरी इंग्लैंड से पास होती है। तो ये इतनी चीज आपको याद रखनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आप कहेंगे कि सर आपने तो कहा कि यहाँ पे ईस्ट साइड मूव करने पे हमारा टाइम जो है, टाइम क्या होता है, ऐड होना चाहिए, पर यहाँ तो जो है कि नेगेटिव साइन दिख रहा है हर जगह। और यहाँ वेस्ट में जो है कि आपने कहा कि टाइम माइनस करना है, जो कि माइनस हमें टाइम को डिलीट करना है, यहाँ पे हर जगह पॉजिटिव साइन दिख रहा है। तो ये इसलिए यहाँ पे है क्योंकि ये देखिए इमेज जो है कि आपके आपके बैक्टीरियन इंसाइक्लोपीडिया से ली गई है इमेज। तो ये देखिए क्या है, ये कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि देखिए यहाँ हमने स्टैंडर्ड टाइम हमने 0 डिग्री मेरिडियन पे जो है कि यूनिवर्स का स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया है। तो यहाँ पे टाइम हम अहेड है, मीन्स जो है कि इधर तो टाइम जो है कि ऐड हो रहा है, पर हमें क्या करना है, यहाँ पे नेगेटिव साइन इसलिए शो किया है कि हमको अपना टाइम मैच करना है किससे, 0 डिग्री मेरिडियन से। तो हमारा ईस्ट में क्या है, टाइम जो है कि बढ़ा है, मीन्स जो है कि यहाँ पे टाइम इंक्रीज हुआ है, टाइम क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज। यहाँ पे टाइम इंक्रीज हुआ है, तो हमें अपना टाइम जैसे इंडिया का टाइम मेरिडियन के टाइम से मैच करना है, तो क्या हम जो है कि इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज, हमें जो है कि माइनस करना पड़ेगा। इसीलिए जो है कि यहाँ पे अहेड की वजह से, मीन जो है कि टाइम जो के कॉन्सेप्ट में ये अहेड की वजह से जो है कि यहाँ पे नेगेटिव साइन दिया गया है। और ये जो है कि इधर वेस्टर्न हेमिस्फेयर में 0 डिग्री मेरिडियन टाइम पे जो भी टाइम होगा उससे जो है कि बिहाइंड है। तो इनको जब इधर जो है कि टाइम मैच करना होगा तो यहाँ पे इनको अपने टाइम जोन में प्लस करना होगा। तो दैट्स वाई यहाँ पे जो है कि ऐसा साइन है। तो ये कंफ्यूजन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब सबसे बड़ी बात ध्यान क्या रखना है कि जो है कि टाइम जो है कि मूव कैसे करता है, ये मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड मीन जो है कि यहाँ पे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, तो 0 से जब 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे जाएंगे तो टाइम के कॉन्सेप्ट में वो जो है कि 1 डिग्री जो है कि 4 मिनट होता है। ठीक, 1 डिग्री कितना होता है, 4 मिनट होता है। प्रीवियस सेशन में मैंने आपको जो है कि बहुत अच्छे से बताया था। यहाँ एंगुलर डिस्टेंस की बात नहीं हो रही है। एंगुलर डिस्टेंस में देखिए दो कॉन्सेप्ट है, 1 डिग्री मूव करेंगे तो वहाँ 60 मिनट और 60 सेकंड जो कि ऐसे आएगा, मीन जो कि जैसे हम देखें तो इंडिया जो है कि 8 डिग्री नॉर्थ 4th मिनट पे है, तो ये जो कि हमारे इंडिया का लॉन्गिट्यूड है कुछ इस तरह। तो जो है कि यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे जो है कि 1 डिग्री इन द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम जो है कि यहाँ पे 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर होता है, 4 मिनट के बराबर। मतलब आप 15 डिग्री जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 डिग्री जाएंगे तो लगभग 1 घंटा आप जो है कि कवर कर लेंगे, 1 घंटे जो है कि आप अहेड हो जाएंगे। तो यहाँ से 0 डिग्री से अगर हम 15 डिग्री पे आ गए, मतलब यहाँ पे प्राइम मेरिडियन, यहाँ इंग्लिश से 15 डिग्री पे आ गए, तो हम जो है कि 1 घंटा जो है कि प्राइम मेरिडियन से आगे हैं। तो इसको जो है कि मैं आपको जो है कि फैक्चुअल एग्जाम्पल की तरह समझाऊं, तो यहाँ पे सपोज करिए, यहाँ पे आपको क्या सपोज करना है, यहाँ पे क्या है, प्राइम मेरिडियन पे टाइम सपोज करिए। अब थोड़ा सा मैं पेन का साइज को बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे जो है कि यहाँ पे 12 नून सपोज कीजिए। आई थिंक मुझे अभी थोड़ा सा इसको और बड़ा करने दीजिए। यहाँ पे जो है कि कितने बज रहे हैं, तो प्राइम मेरिडियन पे यहाँ पे जो है कि आपको सपोज करना है, यहाँ पे हो रहा है टाइम 12 ओ नून, क्योंकि 12 नून जो होता है, जब 12 बजते हैं तो वो ना पीएम होता है ना एएम होता है। ये आप याद रखेंगे। यहाँ 12 नून हो रहा है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे 5:30 मिनट हमारा जो है कि टाइम जोन क्या है, 5 आवर 50 मिनट अहेड है। तो मीन्स यहाँ पे जब प्राइम मेरिडियन पे इस लाइन पे जो है कि 0 डिग्री पे जो है कि 12 बज के दोपहर के हो रहे होंगे, तो इंडिया में जो है कि टाइम क्या हो रहा होगा, यहाँ पे जो है कि सिंगल टाइम जोन है पूरे इंडिया का। तो यहाँ पे जो है कि आपके शाम के जो है कि यहाँ पे 5:30 हो रहे होंगे। ये जो है कि आपका 5:30 हो रहे होंगे, क्या पीएम हो रहे होंगे। अगर जो है कि इसको 24 आवर क्लॉक्स में लिखेंगे तो कितने लिखेंगे, ये 17:30 हो रहा होगा। ठीक, जो कि इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। इसी तरीके से सेम जो कि देखिए यहाँ पे जो है कि हम इंडिया के टाइम जोन पे है, मीन जो है कि लगभग 5:30, यहाँ पे 80 पे, तो यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या हो रहा मीन्स यहाँ पे जो है कि आपका, यहाँ पे जो है कि हमारा 80 होगा, तो यहाँ पे जो है कि यहाँ पे जो टाइम पीरियड हो रहा होगा मीन 5:30 इधर वाले इस वेस्टर्न हेमिस्फेयर में। तो यहाँ पे जो है कि अभी सुबह के 5:30 AM हो रहे होंगे। 5:30 AM जो है कि 5:30 AM को भी स्टैंडर्ड टाइम में 5:30 ही लिखते हैं। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे, यहाँ सुबह के 5:30 होते हैं, यहाँ शाम के, क्योंकि देखिए यहाँ पे कितना हो गया, अगर हम ये देखें तो पूरा जो है कि आपका जो है कि 180 डिग्री का डिफरेंस हो गया, जो कि हमारे कितने 12 आवर को कॉन्स्टिट्यूट करता है, जो कि 12 घंटे चेंज हो जाएंगे। इससे आप जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। तो आई होप जो है कि ये चीज आपको जो है कि ब्रीफली समझ आई होगी। और 12 आवर कैसे, जो कि 180 डिग्री हुआ है, तो 180 डिग्री को आप जो है कि हम जानते हैं कि 15 डिग्री पे क्या होता है, 1 घंटा चेंज होता है। कि जब इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये लगभग 12 आ जाएगा। 12 आएगा तो 12 आवर्स का डिफरेंस हो जाएगा दोनों के टाइम पीरियड में। आई होप जो है कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि स्टैंडर्ड टाइम के कॉन्सेप्ट में ये क्या हो रहा है। हमने जो है कि यहाँ पे जो है कि मैंने 2-3 चीज बताई कि आपका 1 मिनट कितने डिग्री के बराबर, 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर है, 4 मिनट के बराबर। तो यहाँ पे 15 डिग्री मतलब 1 घंटा। मीन्स यहाँ पे ईस्टर्न साइड पे जाएंगे, मीन्स आप ईस्ट साइड मूव कर रहे हैं, तो क्या होगा, टाइम प्लस होगा, मीन जो है कि टाइम अहेड रहेंगे। इसीलिए जो है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम में ये जो माइनस शो है, यहाँ पे माइनस से कंफ्यूज नहीं होना है। इससे माइनस से क्यों नहीं कंफ्यूज होना है, क्योंकि हमें अपना टाइम प्राइम मेरिडियन से मैच करना है, तो इसलिए जो कि यहाँ नेगेटिव है। अदरवाइज क्या है, हम लोग जो है कि प्राइम मेरिडियन के टाइम से 5.5 घंटे अहेड है, मीन्स इंडिया के टाइम में। और यहाँ पे किसी भी टाइम पे लेंगे तो यहाँ 3 घंटे अहेड है। तो अगर यहाँ 12 बज रहे हैं तो 3 घंटे मीन्स यहाँ पे
2 PM हो रहा होगा। तो ये जो है कि ऐसे आप चीजें याद रखेंगे, और इधर जो है कि टाइम क्या है, बिहाइंड है, तो ये लोग जो है कि प्लस करेंगे अपना टाइम मैच करने के लिए प्राइम मेरिडियन से। तो दैट्स वाई यहाँ पे ये चीज है। तो ये है कि आपको शायद क्लियर हो गया होगा, आई होप। जो क्लियर हुआ है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जो है कि यस यस टाइप कीजिए, यस जो है कि लिख के लिखिए टाइम कॉन्सेप्ट क्लियर, टाइम कॉन्सेप्ट क्लियर लिखेंगे, और इसको एक दो बार रिवाइज करेंगे तो आप भूलेंगे भी नहीं। अब देखिए यहाँ पे जो है कि दूसरा कॉन्सेप्ट होता है इंटरनेशनल डेट लाइन का। जो हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन है, उसमें जो कि आपने सुना होगा कि हम जो है कि 24 घंटे पूरे लूज करेंगे। मीन देखिए यहाँ से जो है कि एक मिनट, यहाँ से यहाँ जो है कि 12 घंटे लूज हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ 12 घंटे लूज हो रहे हैं। मीन जो है कि इंटरनेशनल जो डेट लाइन है, उसमें जो है कि आपको यहाँ 24 घंटे का डिफरेंस मिल जाएगा। मीन जो है कि पूरे एक दिन जो है कि चेंज हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, पहली बात तो आप ये सोच रहे होंगे सर यहाँ प्राइम मेरिडियन तो है कि हमने 0 डिग्री तो बिल्कुल स्ट्रेट बनाई है, और ये जो है कि इंटरनेशनल डेट लाइन हमें ये जिगजैग पैटर्न में क्यों देखने को मिल रही है, इसमें क्या है, इसमें ऐसा क्यों है? तो इसमें ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ देखेंगे छोटे छोटे जो आइलैंड्स है, मीन्स ओशियाना रीजन में ये छोटे छोटे आइलैंड्स है, तो उसमें कुछ आइलैंड जैसे कि किरिबाती हो गया, और आपके मार्शल आइलैंड हो गया, ये न्यू सेलेडोनिया हो गया, तो इनकी टेरिटरी किसी और के अंडर के कंट्रोल में है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए यहाँ पे जो है कि ये माइक्रोनेशिया के कुछ आइलैंड जो है कि यहाँ पे पप्पा न्यू गिनिया के कंट्रोल में है, मार्शल आइलैंड जो है कि नॉर्थ अमेरिका के कंट्रोल में है। तो यहाँ पे जो है कि एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, मार्शल आइलैंड वैसे नॉर्थ अमेरिका के कंट्रोल में नहीं है, मार्शल आइलैंड जो है कि मान लीजिए जापान के कंट्रोल में है, ठीक, फॉर एग्जाम्पल। तो ये जो है कि टाइम कॉन्सेप्ट को मैच करने के लिए कि यहाँ पे देखिए सीधे बना देते तो कुछ आइलैंड जो है कि इधर बढ़ जाते, कुछ आइलैंड इधर बढ़ जाते, तो उनको जो है कि दो दो टाइम जो है कि फॉलो करवाने पड़ते। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, इसको जो है कि ऐसे कर लिया कि हाँ -12 -12 जो भी है, वो जो है कि हमारे -12 वाले टाइम जोन से मैच कर जाएंगे, और बाकी जो है कि जैसे -13 घंटे हुआ तो वो जो है कि उधर एक प्लस ऐड करके ऐसे जो है कि, इसलिए जो है कि दैट्स वाई यही रीजन है कि इसको जो है कि थोड़ा जिगजैग बनाया गया कि अपने टाइम की सहूलियत के हिसाब से, जो है कि टाइम की कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ऑन द बेसिस ऑफ द कंफर्टेबिलिटी ऑफ द टाइम जोन्स, की हमारे आइलैंड का टाइम हमारे जो है कि कंट्री के टाइम के साथ मैच करे, इसलिए जो है कि थोड़ी जिगजैग लाइन होती है। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पे देखिए जब भी आप जो है कि ईस्टवर्ड मूव करेंगे, मीन जो है कि आप ईस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ जो है कि मूव करेंगे, तो जो है कि आपका डे क्या हो जाएगा, आपका एक दिन डिलीट हो जाएगा। मीन्स जो है कि अभी जो है कि हमारा गया है हैप्पी न्यू ईयर, जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से है। तो यहाँ पे जो है कि आपका, यहाँ से जो है कि रशिया के इस रीजन से अगर आप अलास्का में जा रहे हैं, तो यहाँ से देखिए यहाँ मंडे रहेगा तो यहाँ आ जाएगा संडे, तो जो है कि आपका एक दिन पूरे 24 घंटे का डिफरेंस हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे जो है कि आप जो है कि यहाँ पे भी 1 जनवरी को जो है कि हैप्पी न्यू ईयर मनाए, और फिर जो है कि आपको दोबारा मनाने का मन है, जैसे यहाँ 2 जनवरी हो कूद के चले जाइए अलास्का में, वहाँ जो है कि न्यू ईयर सेलिब्रेट हो रहा होगा। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे, जो कि थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया। तो जो है कि रिसेंट में क्योंकि न्यू ईयर गया है, तो जो है कि न्यू ईयर के एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे जो है कि वैसे वहाँ एक दिन जो है कि आपको डिलीट हो जाएगा, और मान लीजिए इधर से इधर आना है तो एक दिन ऐड हो जाएगा। मीन्स जो है कि यहाँ पे जो है कि आपने 1 जनवरी जो है कि एंजॉय किया, तो सीधे यहाँ जब आएंगे जो है कि सोचेंगे कि यहाँ 2 जनवरी हो, तो यहाँ जो है कि यहाँ पे 2 जनवरी को आने की कोशिश करेंगे, 2 जनवरी को मूव करेंगे, तब तक यहाँ हो जाएगा 3 जनवरी। और जो है कि डिस्टेंस टाइम जो है कि बहुत छोटा है, यहाँ जो है कि 2-3 घंटे लगेंगे, और 2-3 घंटे में पूरा आपका एक दिन का जो है कि पूरा चेंज आ जाएगा। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे, जो हमारे डेट लाइन का कॉन्सेप्ट है, डेट टाइम का कॉन्सेप्ट है, ये जो कि आपको क्लियर हो जाना चाहिए। टाइम का कॉन्सेप्ट ये, जब भी इंटरनेशनल डे लाइट क्रॉस करेंगे तो मीन जो है कि ये याद रखिए, एशिया कॉन्टिनेंट से इधर की तरफ जा रहे हैं, मीन्स अमेरिका की तरफ, तो जो है कि आपका डे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये याद रखना है। और जो है कि अमेरिका से जो है कि एशिया की तरफ आ रहे हैं, तो जो है कि आपका डे क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। और बाकी टाइम कॉन्सेप्ट में देखें तो यहाँ से जो है कि ब्रीफली याद रहना चाहिए, हमारा जो है कि इधर का टाइम जो है कि बिहाइंड रहता है, और उधर का टाइम अहेड रहता है। तो ये जो है कि आपको याद रहना है। मीन्स ईस्टवर्ड मूव करने पे टाइम क्या करना है, आपको प्लस करना है, वेस्टवर्ड मूव करने पे टाइम को जो है कि माइनस करना है। और यहाँ पे साइन अपोजिट जो है कि मैंने आपको इसलिए बता दिया, साइन अपोजिट इसलिए है क्योंकि हमें जो है कि टाइम जो है कि ये हम अहेड है, तो जो है कि मेरिडियन के टाइम से मैच करने के लिए हमें टाइम को माइनस करना पड़ेगा। इधर जो है कि बिहाइंड है टाइम को मेरिडियन के हिसाब से, तो हमें जो है कि टाइम को प्लस करना पड़ेगा। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे, बाकी ये चीजें आपको जो है क्लियर हो जानी चाहिए। देन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ जान लेते हैं, कुछ जो है कि हमारी जो थ्योरी लिखी हुई है, मतलब जो पार्ट है। यहाँ पे डिफिकल्टी ऑफ टाइम सिस्टम को ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पे कंट्रीज ने जो कि ये सेंट्रल मेरिडियन को मानते हुए अपना अपना जो है टाइम जोन शिफ्ट किया है। तो यहाँ पे देखिए, देयर आर जनरल स्टैंडिंग द कंट्रीज टू सेलेक्ट ए स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम द मल्टीपल ऑफ, यहाँ पे जो है कि मल्टीपल ऑफ 7 डिग्री 30 मिनट, भी जो है कि हर 60 डिग्री 30 मिनट के जो है कि लॉन्गिट्यूड के हिसाब से जो है कि हमें जो है कि अपने टाइम जोन को फिक्स करना चाहिए। बट इंडिया में ऐसा फॉलो नहीं है, इंडिया में भी कॉन्सेप्ट चल रहा है कि हमारे जो है कि टाइम जोन को जो है कि चेंज किया जाए, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक के एक्सटेंट में, मीन जो है कि हमारा जो इंडिया का एक्सटेंट है, जल्दी से बताइए हमारे इंडिया का जो है कि ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट कितना है। आप जो है कि आपको जो कि पिछले सेशन में मैंने जो कि बताया था, इंडिया का जो है कि ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट कितना है। यहाँ पे जो कि हमारा जो है कि ये जो है कि 97 डिग्री 25 मिनट है, और ये जो है कि 68 डिग्री
7 मिनट है। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो है कि यहाँ पे जो है कि 2 डिग्री इधर 70 और जो है कि इधर जो है कि लगभग जो है कि 29 डिग्री का एक्सटेंड पड़ जाता है। तो इसमें जो है कि 4 टाइम ज़ोन जो है कि मिनिमम होने चाहिए थे। पर हमारे पास कोई 4 टाइम ज़ोन नहीं है, एक ही है। तभी क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो सनराइज़ होता है वो बहुत पहले हो जाता है। यहाँ जो है कि 2 घंटे का लगभग जो है कि सनराइज़ में डिफरेंस होता है। तो ये जो है कि लगभग 2 घंटे का सनराइज़ में डिफरेंस होता है, लगभग अप्रॉक्सिमेटली बता रहा हूँ। तो ये जो है कि यहाँ पे जो है कि दिन जल्दी होता है उजाला, और बाकी क्योंकि इसमें डिफरेंस क्या है, एक्चुअल प्रॉब्लम्स आती है कि ऑफिस ऑफिस के टाइमिंग मीन जो कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस है, इधर मान लीजिए जो कि ऑफिस खुलने का टाइम 9 AM है, तो इधर भी 9 AM होगा। और यहाँ पे जो कि क्लोजिंग टाइम जो है कि 5 AM है। तो यहाँ पे भी 5 PM, सॉरी 5 PM। तो यहाँ 5 PM, तो यहाँ देखिए 5 PM तो शाम हो रही है। यहाँ जो है कि लगभग 2 आवर अहेड होने की वजह से यहाँ जो है कि ज्यादा अंधेरा हो जाता है। तो इसलिए जो है कि एक कॉन्सेप्ट चल रहा है कि यहाँ पे इंडिया में टाइम जोन का चेंज किया जाए। और ये जो है कि देखिए शुरू में एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया गया था टाइम जोन को जो है कि चेंज करने के लिए, इसलिए जो है कि एक्सेप्ट नहीं किया गया था क्योंकि जो है कि दैट लेवल ऑफ लिटरेसी नहीं थी इंडिया में कि जो है कि सब जो है कि इस चीज को समझ पाए एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस इन द 1947। बट नाउ एज वी आर मूविंग टुवर्ड दी जो है कि हमारी जो है कि इंडिपेंडेंसी और जो है कि लिटरेसी रेट इंप्रूव होना है, तो माइट इट बी कंसीडर कि यहाँ टाइम जोन चेंज किया जाए। देखिए आगे क्या होता है। अभी जो है कि फिलहाल कुछ नहीं है। अभी जो है कि स्टैंडर्ड टाइम जो है कि हम जो है कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे जो है कि मान लेते हैं, जो कि हमारे जो है कि हमारा इंडियन का जो है कि IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि हमारा 5 आवर 30 मिनट है। 5 आवर 30 मिनट अहेड है, जो अहेड है किससे, अहेड है हमारे जो है कि 0 डिग्री मेरिडियन टाइम से भी, जो कि अपने प्राइम मेरिडियन से जो है कि UST से यूनिवर्सल टाइम से हमारा 5 डिग्री 30 मिनट आगे है। तो अहेड है, तो मतलब जो कि हमने जो कि 5,500 ऐड करने हैं, मतलब प्राइम मेरिडियन की तरफ जाना है तो उस मैप के हिसाब से जो कि हमें माइनस करना होगा। हमें अपना टाइम मैच करना है इंडिया का प्राइम मेरिडियन से, तो माइनस आ जाएगा। पर हम जो कि ईस्टवर्ड डायरेक्शन में मूव किए हैं तो टाइम क्या है, 5 आवर 30 मिनट अहेड है। तो ये जो है कि आपको ब्रीफली क्लियर हो गया होगा। और बाकी देखें तो प्राइम मीडिया 5 स्टेट से जो है कि पास हो रही है। उत्तर प्रदेश में जो कि मिर्जापुर से पास हो रही है। देन जो है कि हमारा कहाँ, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, और बाकी कहाँ से, आंध्र प्रदेश से। तो इसी जगह से हमारी प्राइम मेरिडियन जो है कि पास होती है। ये आपको याद रखना है ये फैक्ट, क्योंकि यहाँ पे ये सब बातें लिखी हुई हैं। बाकी यहाँ से जो है कि ये सब चीजें देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से जो है कि पास हो रही है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ 5 स्टेट से पास होती है। टोटल जो है कि 369 लॉन्गिट्यूड होते हैं। ये सब जो है कि हम बातें कर चुके हैं। और यहाँ पे जो है कि नेक्स्ट बातें हैं, यहाँ पे जो है कि लॉन्गिट्यूड जो है कि इक्वल 2 पार्ट में करते हैं, ग्रेट सर्कल में डिवाइड करते हैं एज आई टोल्ड यू अर्लियर। और जो है कि ये जो है कि हर 15 डिग्री पे 1 घंटा चेंज होता है। ये सब जो कि बात कर चुके हैं। तो ये ब्रीफली आप पॉज करके पढ़ लेंगे। अब आइए इसके जो कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। जो कि क्वेश्चन क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड इंडिया इज अराउंड 30 डिग्री। तो ये जो कि अराउंड कह रहा है कि 30 डिग्री के आसपास है। तो क्या ये सही है? तो यस जो है कि सही है। कैसे? क्योंकि देखिए हमारा जो है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात है, तो आपके जो है कि हम 80 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके यहाँ जो है कि कहाँ तक जाते हैं हम लोग, 97 डिग्री जो है कि 25 मिनट तक जाती है। तो लगभग ये कितना हो गया, ये डिफरेंस आप कैलकुलेट करेंगे तो 70, यहाँ पर 27, तो लगभग 29 डिग्री समथिंग आता है। तो ये अप्रोक्सीमेटली 30 हो गया। और ये नॉर्थ टू साउथ देखें तो हम जो है कि 37 डिग्री 6 मिनट इन दी जो है कि हम जो है कि नॉर्थ में है। और जो कि नीचे देखें, नीचे जो है कि आपका जो कि नॉर्थ में हम टोटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करते हैं, तो 8 डिग्री 4 मिनट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी लगभग कितना हो गया, ये जो है कि हमारा 29 के आसपास आएगा। तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री अराउंड आ जा रहा है। तो ये जो कि हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। देन दूसरा करेक्ट है, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज द टाइम लैग ऑफ द 2.5 आवर्स। तो ये जो है कि आपका 2.5 आवर्स नहीं होगा, ये लगभग 2 आवर्स से कम ही होगा। जो कि यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, आई थिंक ये लगभग देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। देखिए 2 घंटे में लगभग 30 डिग्री है। तो देखिए 30 डिग्री अप्रोक्सीमेटली है, तो कैसे 15 डिग्री पे क्या है, 1 आवर है। तो 30 डिग्री में कितना होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 2 है। तो यहाँ पे 2.5 लिखा हुआ है, तो ये जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के ईस्टर्न से हम जो कि यहाँ तक आएंगे तो अप्रोक्सीमेटली 2 डिग्री नहीं होगा, मतलब हाफ डिग्री जो है कि हाफ आवर जो है कि ज्यादा दिया, तो ये गलत हो जाएगा। देन जो है कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इन दी स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम पे जो है कि हाँ, हमारा जो है कि टाइम लाई करता है। तो ये जो है कि हमारा जो है कि स्टैंडर्ड टाइम जो कि मैंने आपको बताया 5 स्टेट से पास होता है, और ये जो है कि लाई करता है। देन जो है कि टाइम जो है कि अलोंग दी स्टैंडर्ड मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ दी फॉर द इंडिया। तो ये जो है कि हमारा ट्रू है। तो यहाँ पे जो है कि तीसरा चौथा, पहला ट्रू है, सेकंड गलत है। तो क्या हो जाएगा, पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, तीसरा ट्रू, चौथा ट्रू। तो ये जो कि हमारा बी आंसर हो जाएगा इसका। आई होप ब्रीफली ये जो कि मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। देन क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे मिडनाइट है, IST मेरिडियन पे, प्लेस ऑब्जर्व दी 6 AM। तो मेरिडियन जो है कि वो सेट प्लेस किसका होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे करेक्ट इंडियन, यहाँ पे देखिए एक चीज कंफ्यूज मत होइएगा। IST लिखा है तो कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम नहीं पड़ेगा। IST का मतलब क्या है, इसको पढ़ना है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अगर इंटरनेशनली बात होगी तो UST लिखेगा, वो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम, जो कि हमारा 0 डिग्री मेरिडियन पे है। तो इससे जो कि कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। ये IST क्या है, हमारे इंडिया का टाइम है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, मिडनाइट एट दी IST।
मीन जो कि हमारे यहाँ क्या हो रही है, रात हो रही है, मीन जो कि मिडनाइट IST है। और ये जो क्या कह रहा है, मिडनाइट IST मतलब 12 बजे, रात के 12 बज रहे हैं, रात के 12 बजे। तो ये कह रहा है कि आप प्लेस ऑब्जर्व 6 AM, जो है कि 6 AM पे है। तो हमारा क्या है, हमारा जो है कि 82 डिग्री 30 मिनट पे हमारा IST है। ये आपको याद है, ये हमारा लॉन्गिट्यूड है 82 डिग्री 30 मिनट। यहाँ पे रात के कितने बज रहे हैं, रात के 12 बज रहे हैं। अब रात के 12 मतलब हमसे जो आगे है कोई 6 AM में है, 6 AM में टाइम बता रहा है 6 AM। तो हमसे वो जो कि इस डायरेक्शन में होगा, मीन्स हमारे टाइम से वो आगे टाइम है, तो वो इस डायरेक्शन में हुआ। तो लगभग 6 AM का मतलब हमारे यहाँ से कितने आवर का डिफरेंस हो गया, 6 आवर का डिफरेंस हो गया। मीन्स हमारे यहाँ रात के 12 बज रहे हैं, वहाँ सुबह के 6 बज रहे हैं। तो कितने आवर का डिफरेंस हो गया, 6 आवर का डिफरेंस हो गया। 6 आवर का डिफरेंस मतलब कितना हो गया, ये जो कि 1 आवर कितना होता है आपका, 15 डिग्री होता है। 6 आवर का मतलब हो गया 90 डिग्री। तो ये जो है कि 90 डिग्री हो गया। तो ये लेकिन हम जो है कि हमारा टाइम क्या है, अपना अपना जो है कि टाइम है 82 डिग्री 30 मिनट पे। अगर इसमें हम जो है कि 90 डिग्री ऐड कर दें, तो 90 डिग्री 00 टाइम पे ऐड कर दें, तो ये जो है कि कितना आएगा, 00 यहाँ पे देखिए 0 30 हो जाएगा। और ये जो है कि 2 और 8 9 17, तो 172 डिग्री आपका जो है कि 172 डिग्री 30 मिनट आएगा। और वो भी कहाँ है, हमारे ईस्टर्न हेमिस्फीयर में होगा। मीन जो है कि हम यहाँ है तो हमसे ईस्ट में ही होगा, तभी ये जो कि पॉसिबल है। मीन जो है कि लगभग वो जो कि एशिया विशिया वाले रीजन में होगा, जो कि हमारा आंसर होगा बी, 172 डिग्री 30 मिनट इन दी ईस्ट। मीन जो है कि आपको मैप के थ्रू समझाऊं, तो हमारा जो है कि इंडिया का टाइम कहाँ है, यहाँ पे है। यहाँ पे हमारा 82 साढ़े 82 डिग्री है। मीन जो कि यहाँ देखेंगे तो ये जो है कि 82 डिग्री है। और ये जो कि कह रहा है कि यहाँ से 6 AM, हमारे यहाँ कितने, रात के 12 बज रहे हैं, यहाँ रात के 12 बज रहे हैं, तो 12 o'clock नाइट हो रहा है। वो जो है कि कह रहा है कि सुबह के 6:30 बज रहे हैं, मतलब सुबह के 6 AM हो रहे हैं। तो लगभग जो है कि यहाँ से 90 डिग्री हम आगे जाएंगे, तो कुछ ये इस वाले टाइम जोन की बात कर रहा है कि यहाँ कोई कंट्री होगी, यहाँ पे जो है कि 6:30 बज रहे हैं। तो ये जो है कि ब्रीफली आप समझ लेंगे, जिसका एक्सप्लेनेशन आप जो है कि आप यहाँ से पॉज करके पढ़ेंगे, तो जो है कि आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमारा ये आंसर होगा। वो भी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ना कि वेस्टर्न में। जो कि अगर 7 कह देता तो जो है कि टाइम जो कि हमें जो कि आगे बढ़ाना पड़ता, तो वो जो है कि थोड़ा वेस्टर्न हेमिस्फीयर में हो जाता कि 7 बज रहे हैं। तो क्योंकि 6 बजने के बाद वो 7 बजे कहीं 6 बजे के बाद जो है कि लगभग 7 बजे तो इंटरनेशनल डे लाइन क्रॉस करनी होती, पूरा दिन ही चेंज हो जाता। तो ये जो है कि ब्रीफली याद रख सकते हैं। देन जो है कि देखिए, तो हाउ मेनी आवर्स ऑफ द टाइम डिफरेंस विल बी बिटवीन द वेस्टर्न विलेज ऑफ द गुजरात एंड द मोस्ट ईस्टर्न विलेज ऑफ द अरुणाचल प्रदेश वालों। जो है कि यहाँ बात कर रहा है कि मोस्ट जो है कि गुजरात में, जो है कि अपना प्यारा सा भारत, और ये जो है कि अरुणाचल प्रदेश में जो है कि हमें बताना है कि टोटल डिफरेंस। और ये तो कुछ गलत बन गया, ये जो कि गुजरात के मोस्ट वेस्टर्न में और अरुणाचल के मोस्ट ईस्टर्न में कितने आवर का डिफरेंस होगा। तो ये जो है कि लगभग जो है कि 2 घंटे का डिफरेंस होगा, जो कि मैं आपको ब्रीफली समझा चुका हूँ। ये जो कि पॉज करके आप जो है कि आई थिंक समझ लेंगे, क्यों, क्योंकि 15 डिग्री पे जो है कि 1 आवर है, और जो है कि 2 डिग्री पे अप्रोक्सीमेटली जो है कि आपके 2 आवर होने चाहिए। तो जो कि यहाँ पे जो है कि कुछ एक्सटेंट होता है 29 डिग्री 26 मिनट का, जो कि हर 4 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है कि 118 मिनट एग्जैक्टली आएगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली जो है कि 2 घंटे का डिफरेंस बता दिया जाता है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि लॉन्गिट्यूड ऑफ द जबलपुर लोकेशन इज बिटवीन दोज ऑफ इंदौर एंड भोपाल। तो क्या ये सही स्टेटमेंट है, हमें बताना करेक्ट क्या है। तो लॉन्गिट्यूड ऑफ जबलपुर लोकेशन, और जो कि ये देखिए, अब थोड़ा जो है कि अब हम यहाँ मध्य प्रदेश का मैप जो है कि कुछ मध्य प्रदेश कुछ इस तरीके से है अपने इंडिया में। देखिए मध्य प्रदेश के मैप पे देखना पड़ेगा कि भोपाल कहाँ है, इंदौर कहाँ है, जबलपुर कहाँ है। तो ये जो है कि कह रहा है कि लॉन्गिट्यूड ऑफ जबलपुर लोकेशन जो है कि बिटवीन है इंदौर और भोपाल के। तो ये स्टेटमेंट गलत है। इंदौर और भोपाल जो है कि आपको मैप में लोकेट करना होगा, इंदौर कुछ इस साइड होगा, भोपाल इस साइड होगा, और जबलपुर इस साइड होगा। तो ये जो है कि गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में, इंदौर और भोपाल के बीच में नहीं पड़ता है। बाकी लेटीट्यूड ऑफ दी औरंगाबाद लोकेशन जो है कि बिटवीन है दोज ऑफ दी वडोदरा एंड पुणे। अब जो है कि लेटीट्यूड क्या होता है, ये होता है, और वडोदरा और पुणे में जो है कि महाराष्ट्र जो कि देखेंगे, तो ये इंडिया के मैप में ये जो है कि यहाँ पे जो है कि क्या है, यहाँ महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में यहाँ पे कुछ पुणे है। और ये कह रहा है कि आपका वडोदरा जो है कि हमारा गुजरात को में से पुणे, और वडोदरा जो है कि वडोदरा और पुणे के जो है कि लोकेशन सेम है। औरंगाबाद से, औरंगाबाद जो है कि कहाँ, हैदराबाद जो है कि तेलंगाना हैदराबाद में है। तो ये जो है कि इससे जो है कि सेम है। तो ये जो है कि लैटिट्यूड याद रहनी चाहिए। बाकी देखिए कुछ कुछ मेजर सिटीज की लैटिट्यूड हमें याद रहनी चाहिए। तो हैशटैग यहाँ पे एक होमवर्क लेंगे आप, कि जो है कि आप जो है कि मेजर सिटीज के मेजर सिटीज के आपको जो है कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड याद रहनी चाहिए। जैसे कि आपका जो है कि जयपुर, जयपुर किस किस लॉन्गिट्यूड पड़ता है, ये जो है कि दिल्ली है, दिल्ली का लॉन्गिट्यूड आपको पता होना चाहिए। दिल्ली से कैपिटल सिटी के जो है कि सेम सेम लॉन्गिट्यूड उसके पास कौन कौन से हैं। जैसे हमारा जो है कि आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश एग्जाम दे रहे हैं, जैसे वाराणसी हो गया, वाराणसी के लॉन्गिट्यूड पे कौन है, आपके होम डिस्ट्रिक्ट के लॉन्गिट्यूड पे कौन है। तो ये जो कि ऐसी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। तो ये जो कि ब्रीफली आप जो कि एक लिस्ट बना लेंगे, जिससे ऐसी इस तरह के क्वेश्चन टैकल करना आसान होता है। और बाकी जो है कि रफली अगर इंडिया का जो है कि मैप देखेंगे इंडिया का, तो ये जो है कि एक्सटेंट आपको याद होगा, और जो है कि मेजरली जो है कि आपकी लोकेशन आपके स्टेट्स की याद होगी।
तो उससे जो है कि आप जो है कि इसको जो है कि रफली आइडिया में ले सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि बैंगलोर इज सिचुएटेड मोर साउथवर्ड देन दी चेन्नई। आप देखिए बैंगलोर जो है कि कह रहा है कि बैंगलोर जो है कि सिचुएटेड है मोर साउथ में, जो कि चेन्नई से थोड़ा नीचे साउथ पे है। तो ये क्या है, रफली साहब जो है कि मैप इमेजिन करेंगे, यहाँ क्या है महाराष्ट्र है, ये स्टेट क्या है, ये स्टेट जो है कि कर्नाटका है, ये रफली मैप है, ये यहाँ क्या है केरला है, यहाँ तमिलनाडु है, यहाँ जो है कि अपना ये लंबा सा आंध्र प्रदेश, यहाँ तेलंगाना बीच में है। तो बैंगलोर देखिए कर्नाटक के कुछ इस साइड पे है और चेन्नई थोड़ा इस साइड पे है। तो मीन जो है कि यहाँ थोड़ा रफली है, तो ये थोड़ा जो है कि नीचे ही है, मीन जो है कि चेन्नई हल्का सा ऊपर है। और जो कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे लैटिट्यूड देखेंगे तो लैटिट्यूड जो है कि ऐसे बनेगा, तो चेन्नई इस पे है लैटिट्यूड, तो हल्का सा नीचे जो क्या है बैंगलोर है। तो ये जो है कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट जो है कि बैंगलोर थोड़ा साउथवर्ड है चेन्नई से, जो कि लैटिट्यूड यहाँ पे देखिए गिवन एक्सप्लेनेशन में लैटिट्यूड दिए होंगे। तो देखेंगे बैंगलोर का लैटिट्यूड कितना है, 12 डिग्री 39 मिनट, जो है कि यहाँ पे इसका देखेंगे तो 54 है। बाकी जो है कि ये तो हो गया आपका जो है कि गिवन दैट कि ये हमारा क्या है नॉर्थ नॉर्थ दिया है, तो मीन जो है कि ये जो है कि हमारा लैटिट्यूड होगा। लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस देखिए 77 19 है, ये जो है कि 87 है। तो ये जो है कि ईस्ट में लैटिट्यूड की बात है, तो ये जो है कि थोड़ा नीचे बैंगलोर जो है कि आप इमेजिन करेंगे तो यहाँ पे जो है कि यहाँ पे कुछ चेन्नई होगा, यहाँ पे बैंगलोर होगा, मीन जो है कि यहाँ पे चेन्नई, यहाँ पे बैंगलोर, तो हल्का स्लाइटली डिफरेंस है। पर ये जो है कि थोड़ा साउथ वाला है, तो ये जो है कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड करेक्ट होगा, सेकंड गलत होगा, जो कि यहाँ से आप जो है कि लैटिट्यूड से एक बार ब्रीफली देख सकते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज क्लोजेस्ट टू द आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मेरिडियन के टाइम पे सबसे क्लोजेस्ट कौन है। तो यहाँ पे देखेंगे तो रीवा रीवा सबसे क्लोजेस्ट पाई गई है। इसको आप ब्रीफली यहाँ से पॉज करके देखिए, टू मच फैक्चुअल डाटा है। आपको जो है कि थोड़ा आपको जो है कि डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन याद है, इसके लिए जो है कि मैप देखने पड़ते हैं। मैप्स याद है, क्योंकि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड याद करने के बैठ गए तो जो है कि हमारी मेमोरी जो है कि रैम जो है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो हमारे मेमोरी की मेमोरी कार्ड है, जो कि हमारे ब्रेन का मेमोरी कार्ड, वो हो गया हैंग। तो इसको जो है कि ज्यादा फैक्चुअल नॉलेज में ना रखे, आपको जो है कि इंटेलिजेंस गेस करना पड़ेगा। मीन्स अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है सामने, तो जो है कि आपको इंटेलिजेंटली सोचना पड़ेगा कि हाँ ये है 82 डिग्री कुछ पे, और जो कि इसके पास जो है कि रीवा जो है कि अगर मध्य प्रदेश का मैप ऐसे है, तो जो है कि मध्य प्रदेश में जो है कि उज्जैन कहाँ पड़ रहा है, होशंगाबाद कहाँ पड़ रहा है, सागर कहाँ पड़ रहा है, रीवा कहाँ पड़ रहा है, ये अगर रफली आपको लोकेशन याद है कि ये डिस्ट्रिक्ट यहाँ यहाँ पड़ती है, जैसे यहाँ वाराणसी है, यहाँ काशी है, यूपीपीएससी देना है, तो वाराणसी के जो है कि थोड़ा जो है कि यहाँ नीचे प्रयागराज है, तो ये सब याद रहेगा, तो हम जो है कि आईएसटी के क्वेश्चन जो है कि ऐसे जो है कि इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो जो है कि टू मच फैक्चुअल नॉलेज है, हम जो है कि हैंग कर सकते हैं। तो ये जो है कि आप जो है कि ब्रीफली ऐसे याद रखेंगे, इसका आंसर रीवा हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ यही देयर इज 10 AM जो है कि आईएसटी है, देन व्हाट वुड बी द लोकल टाइम एट द शिलोंग एट द 92 डिग्री। यहाँ पे देखिए हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मीन जो है कि कहाँ 82 डिग्री 30 मिनट पे जो है कि कितना बज रहा है, 10 AM हो रहा है, 10 AM हो रहा है। और यहाँ से पूछ रहा है कि लगभग आपके 92 डिग्री पे कितना टाइम होगा, तो मीन यहाँ पे लगभग 9.5 डिग्री, मीन जो कि आपको जो कि 9.5 डिग्री 30 मिनट जा रहा है। तो 1 डिग्री कितना हुआ, 1 डिग्री होता है 4 मिनट, और जो है कि आपका लगभग 9 डिग्री कितना हो जाएगा, तो 9 डिग्री हो जाएगा लगभग 36 मिनट, जो है कि ये हो जाएगा 36 मिनट। यहाँ पे 9 डिग्री, हाँ 9 डिग्री जो है कि आपको 36 मिनट हो जाएगा। और बाकी 30 जो है कि आपको 36 को हाफ कर लीजिए, तो 38 मिनट का जो है कि लगभग टाइम डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे 38 मिनट का जो है टाइम डिफरेंस होगा, तो यहाँ 10 AM हो रहा है, तो यहाँ पे 10:38 AM हो जाएगा, जिसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। आई होप जो कि इसको आप कैलकुलेट करना सीख गए होंगे। कैसे कैलकुलेट किया मैंने, 1 डिग्री है कि 4 मिनट है। पहले इसका लेटीट्यूड देख लें, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का लेटीट्यूड है 82 डिग्री 30 मिनट, और हमें 90 डिग्री पे, सॉरी 92 डिग्री पे जाना है। तो यहाँ पे लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड डिफरेंस क्या है, यहाँ लॉन्गिट्यूड डिफरेंस है 9 डिग्री आपका 30 मिनट। लेकिन और 1 डिग्री कितना होता है, 1 डिग्री होता है 4 मिनट, तो 9 डिग्री कितना हो गया 36 मिनट। 36 मिनट और ये आधा है, तो मीन जो है कि हम जो है कि 1 डिग्री को जो है कि 2 मिनट 4 मिनट मानते हैं, तो जिसको इसको हाफ डिग्री मीन 30 मिनट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 मिनट और कर देंगे तो 38 मिनट हो जाएगा। और 10:38 ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आप ब्रीफली यहाँ से देख सकते हैं। देन जो है कि मूव करें कि यहाँ पे नून में जो है कि आईएसटी मेरिडियन है, व्हाट वुड बी दी लोकल टाइम एट दी 120 डिग्री ईस्ट ऑफ द लॉन्गिट्यूड। सेम ये जो है कि आपको होमवर्क में जो कि अच्छे से कैलकुलेट करना है। यहाँ पे जो है कि कह रहा है कि आईएसटी जो है कि 82 डिग्री 30 मिनट पे क्या है, दोपहर के 12 बज रहे हैं, दोपहर के 12 बज रहे हैं। और कह रहा है कि व्हाट वुड बी दी लोकल टाइम एट दी 120 डिग्री ईस्ट पे। 120 डिग्री ईस्ट मतलब जो है कि यहाँ से जो कि कैलकुलेट करिए 120 डिग्री कितना आएगा। यहाँ पे देखिए 18 इसमें जो है कि ऐड करेंगे, इस लगभग 17.5 ऐड करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, और ये 20 इधर, तो लगभग 37 डिग्री, मीन जो है कि लगभग 37 डिग्री जो है कि अहेड है। 30 मिनट 37 डिग्री 30 मिनट अहेड है। अब इसको जो है कि 4 से मल्टीप्लाई करिए, और जो है कि 2 मिनट और जोड़ दीजिएगा, तो लगभग जो है कि ये 150 मिनट आ जाएंगे, जो कि 2.5 आवर। तो यहाँ से जो है कि हमारे यहाँ नून है, तो वहाँ पे कोई होंगे, यहाँ देखिए AM PM नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे 24 आवर क्लॉक्स में होंगे। तो यहाँ 12 बज रहे हैं, तो 12 बजने में 2.5 घंटे ऐड करेंगे, तो 2:30 PM की जगह यहाँ पे 14 आवर्स 30 मिनट्स लिखा जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे।
देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखे तो यहाँ इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है कि डज नॉट पास थ्रू दी, कहाँ से पास नहीं होती है, ये महाराष्ट्र से पास नहीं होती है। बाकी आपको 5 स्टेट याद रहनी चाहिए, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, मीन्स यहाँ पे उत्तर प्रदेश, यहाँ पे जो है कि मध्य प्रदेश, आपका क्या है छत्तीसगढ़ है, और आंध्र प्रदेश है, और जो है कि 5वां स्टेट कौन सा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। उड़ीसा जो है कि है यहाँ पे ये 5 स्टेट है जिससे पास होती है। महाराष्ट्र जो है कि बहुत दूर है, जो कि नहीं पास होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड इंडियन टाइम है जो कि मेरिडियन लॉन्गिट्यूड इतना है, पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स, तो ये जो है कि हमारे किस टाउन से पास होता है, ये मेरिडियन टाइम जो है कि हमारा जो है कि इलाहाबाद जो है कि पास होता है। देखिए इंडियन मेरिडियन टाइम जो है कि आपके जो कि बेसिस इस डिग्री पे जो कि पास होता है मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट से नियर प्रयागराज। तो ये जो है कि यहाँ पे जो है कि नियर नियर की लोकेशन है, पास तो मिर्जापुर से होता है पर नियर प्रयागराज जो है कि इसको मेंशन किया जाता है। तो ये जो है कि आप बिल्कुल याद रखेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड नोन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है कि टाइम में, तो ये जो है कि हमारा 82 डिग्री 30 मिनट जो है कि माना जाता है। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि जो है कि आईएसटी जो है कि टेकन फ्रॉम दी फॉलोइंग सिटी, जो है कि कहाँ से लिया जाता है, ये जो है कि देखिए मिर्जापुर नियर दी जो है कि इलाहाबाद नैनी जो है कि यहाँ प्रयागराज नैनी के पास से जो है कि लिया जाता है, जो कि हमारे एग्जैक्टली मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट से पास हुई है। देन जो है कि डिफरेंस बिटवीन दी आईएसटी और ग्रीन मेरिडियन टाइम में कितना डिफरेंस है, ये लगभग जो है कि हमारे 5.5 घंटे का डिफरेंस है। हम जो है कि 5.5 घंटे अहेड है, मतलब जो है कि हमारे 5.5 घंटे जो है कि ग्रीन मेरिडियन टाइम से यूनिवर्सल टाइम से जो है कि आगे माना जाता है। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। देन कह रहा है कि अगर जो है कि सन राइजेज एट दी तिराप इन दी अरुणाचल प्रदेश एट दी 5 AM, जो है कि 5 बजे जो है कि अरुणाचल प्रदेश में तिराप जगह है, वहां पे सनराइज हो रहा है इन दी आईएसटी। देन जो है कि व्हाट विल बी द आईएसटी सनराइज इन दी कांडला इन दी गुजरात, जो है कि लगभग कितने 118 मिनट का डिफरेंस होना चाहिए, जो कि लॉन्गिट्यूड के हिसाब से जो है कि हमारा जो है कि 2 घंटे का डिफरेंस होगा। तो यहाँ जो कि 5 AM में हो रहा है, तो यहाँ पे जो है कि कितना होगा 7 AM जो है कि हमारा आंसर होगा। इसीलिए मैंने बताया आपको जो कि जो टाइम जोन का कॉन्सेप्ट चल रहा है कि इंडिया में भी अब जो है कि कम से कम 4 टाइम जोन होने चाहिए, जिसके हिसाब से जो है कि 4 या 5 टाइम जोन में हम जो है कि ऑफिस के टाइम को जो है कि डिस्क्राइब कर सके, जो कि डिफ्रेंशिएट कर सके, क्योंकि यहाँ पे देखिए सूरज जल्दी निकल रहा है, यहाँ रात भी जल्दी होगी, तो इस वजह से जो है कि कंट्रोवर्सी चलती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट देखें तो अमंग द फॉलोइंग सिटीज जो है कि विच वन लाइज ऑन दी लॉन्गिट्यूड क्लोजेस्ट टू दी दिल्ली, दिल्ली के क्लोजेस्ट कौन लाई कर रहा है, तो ये जो है कि हमारे जो कि मैंने बताया कि ये सब जो कि याद रहनी चाहिए। अब दिल्ली के क्लोजेस्ट जो है कि सीधे सीधे लाइन पे कौन, बैंगलोर लाई करता है। हैदराबाद देखिए जो कि अब हम देखिए इंडिया का मैप में आपको जो है कि थोड़ा रफली जो है कि ऐसे समझाऊं, तो ये क्या है हमारा प्यारा सा जो है कि ये प्यारा सा भारत है ये हमारा। अब देखिए दिल्ली कुछ ये जो है कि स्टेट यहाँ लाई करता है, और इसके जो है कि यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो है कि यहाँ पे महाराष्ट्र से जो कंट्री होगी, यहाँ पे कर्नाटक हो गया, ये सब पास करेगा। बाकी देखिए हैदराबाद कहाँ है, ये जो है कि हमारा या तो आंध्र, यहाँ जो क्या आंध्र प्रदेश है, ये तेलंगाना है, तो हैदराबाद कुछ यहाँ पे लाई करेगा। महाराष्ट्र के नागपुर यहाँ पे, पुणे यहाँ पे, और जो है कि पास कौन करेगा, ये कर्नाटक का बेंगलोर ही पास करेगा। यहाँ दिल्ली है, दिल्ली बिल्कुल सेंट्रल में जो है कि यहाँ पे जो कि हमारा हरियाणा हो गया, तो यहाँ दिल्ली है, तो ये जो है कि हमारे केस में बेंगलोर से पास करेगा। ये जो कि देखिए इंटेलिजेंस गेस्ट पे जो है कि ऐसे क्वेश्चन बहुत इजीली होते हैं। तो ये जो कि मैपिंग की प्रैक्टिस से जो कि होगा, जो कि मैपिंग के सेशन जो कि प्लेसिंग न्यूज चढ़ता है उसको फॉलो करिए आप। जो कि इंटरेस्टिंगली जो आधे आधे घंटे के बनाता हूँ मैं वीडियो, 30-30 मिनट की जो कि वीडियो में प्लेसेस इन न्यूज के साथ जो है कि मैपिंग के एक्सपर्ट डिस्कस करता हूँ। बाकी मैपिंग की सीरीज में सोच रहा हूँ ज्योग्राफी के कुछ दिन बाद जो है कि मैपिंग की सीरीज भी जो है कंटिन्यू कर दूंगा, जहाँ पूरे मैप जो है अच्छे से मैं समझा दूंगा। और बाकी ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आप जो कि मैपिंग सीरीज का वेट मत करिए, जब माउंटेन्स ये सब आएंगे तो वहीं वहीं पे जो है कि सारी चीजें अच्छे से कवर हो जाएगी, सिटीज सब कवर कर लेंगे हम। देन जो है कि ये जो है कि आप ब्रीफली यहाँ से पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन जो है कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विन ऑन विच प्लेट्यू जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो कि इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर पे, मीन जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री जो कि लैटिट्यूड, और ये हमारा जो है कि 82 डिग्री जो है कि 30 मिनट हमारा आईएसटी लॉन्गिट्यूड कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये जो है कि बाघेल खंड में जो है कि इंटरसेक्ट करते हैं। जो कि बाघेल खंड कहाँ पे है, ये जो है कि आप देखेंगे तो ये जो है कि लिखा हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास जो कि यहाँ से पास होती है, जो कि स्टेट आपको याद रहनी चाहिए 8, और ये जो है कि ये याद रहना चाहिए जो कि इंटरसेक्ट करते हैं कोराई डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़, जो कि हमारा जो है कि कोरिया डिस्ट्रिक्ट जो है कहाँ है, बाघेल खंड प्लेट्यू पे है। तो ये जो है कि याद रखिए, यहाँ पे देखिए कोरिया लिख दिया है, कोराई लिख दिया, तो स्पेलिंग जो है कि आप जो है कि ये वाली मानेंगे ठीक, जो कि इंटरसेक्ट करती है दोनों पे। कोरिया डिस्ट्रिक्ट हिंदी छत्तीसगढ़ जो कि बाघेलखंड प्लेट्यू में आता है, जो कि ये आप याद रखेंगे। यहाँ बुंदेलखंड से कंफ्यूज नहीं होना है, ये एमपी में है, ये बाघेलखंड कहाँ है, ये छत्तीसगढ़ में है। तो इससे जो है कि आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, जो कि दोनों ही चीजें यहाँ से पास करती है। तो आई होप जो है कि ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे, जितने भी हमारे टाइम जोन के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन थे ये आपको क्लियर हो गए होंगे। जो कि नाउ हम जो कि अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे, जो कि हमारे एक्सट्रीम पॉइंट से रिलेटेड चीजें जो कि बताएगा। सो मूविंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हमारा जो कि एक्सट्रीम पॉइंट पे है। अब यहाँ पे देखिए बेसिकली जो क्वेश्चंस हमारे आस्क किए जाते हैं वो कैसे आस्क किए जाते हैं, मीन जो कि ये एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब हो गया एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया, जो भी हमारी मेनलैंड टेरिटरी है, मीन जो कि यहाँ पे याद रखना है
मेनलैंड टेरिटरी ऑफ इंडिया मीन जो है कि हमारा जो मेनलैंड टेरिटरी है इंडिया का, उसके जो है कि एक्सट्रीम पॉइंट्स मीन जो है कि नॉर्थ में सबसे एक्सट्रीम क्या है, साउथ में सबसे एक्सट्रीम क्या है, ईस्ट में सबसे एक्सट्रीम क्या है और वेस्ट में सबसे एक्सट्रीम क्या है। तो यहाँ 4-5 पॉइंट है जो हमें याद रखने हैं। इससे हमारे मोस्ट क्वेश्चन इस टॉपिक के हो जाते हैं। जैसे एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया की बात करें तो नॉर्दर्न एक्सट्रीम पॉइंट है अब तक जो हमारी इंडियन टेरिटरी है, मीन्स जो है कि इंडियन टेरिटरी में, वो जो है कि नॉर्दर्न आपको नॉर्दर्न टेरिटरी में जो है कि इंदिरा कोल जो कि माना जाता है सियाचिन लद्दाख में है। अगर मान लीजिए फ्यूचर में हम जो है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को अपने अंदर कर लेते हैं तो जो है कि नॉर्दर्न पॉइंट है ये जो कि टेरिटरी चेंज होने का हमें मौका दिख सकता है। आई होप जो है कि ये फ्यूचर में जो कि पॉसिबल हो जाएगा जल्द ही। तो ये है कि अभी जो कि प्रेजेंट क्या है, लद्दाख सियाचिन लद्दाख में इंदिरा कोल जो कि मोस्ट नॉर्दर्न पॉइंट है इंडिया का। देन जो कि मोस्ट साउदर्न पॉइंट बात करें तो मेन देखिए साउदर्न पॉइंट बात हो रही है ऑफ दी मेनलैंड, जो है कि इंडिया के मेनलैंड की बात हो तो मेनलैंड जो है कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट कन्याकुमारी आएगा जो कि तमिलनाडु है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द मेनलैंड। अगर जो है कि हमारे इंडिया टेरिटरी की बात हो, मीन इंडियन टेरिटरी की बात हो, तो ये जो है कि इंदिरा कोल पॉइंट इंदिरा पॉइंट आ जाएगा। यहाँ इंदिरा कोल देखिए, नहीं यहाँ पे सॉरी इंदिरा पॉइंट आएगा। इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार में है, मीन जो कि अंडमान निकोबार भी यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया है। तो इंडिया का सिर्फ मीन्स देखिए व्हाट इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया, तो आपको याद रखना है क्या है, वो इंदिरा पॉइंट है जो कि ग्रेट निकोबार में है। देन जो है कि कहे कि व्हाट इज द मेनलैंड साउदर्न पॉइंट, तो मेनलैंड मतलब जो है कि मेन लैंड है जो इंडिया का, मतलब उसमें जो कि ओशियानिक टेरिटरीज को काउंट नहीं किया गया है, मेनलैंड को काउंट किया तो वो कन्याकुमारी है। देन जो है कि नॉर्दर्न पॉइंट में बात करें तो सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड साउंड, लेकिन आपको जो है कि नॉर्दर्न पॉइंट में जो है कि आपको जो है कि नॉर्दर्न पॉइंट में जो कि देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा इंदिरा कोल। इंदिरा कोल जो है कि आपको देखने को मिलेगा नॉर्दर्न टेरिटरी में। देन जो है कि देखें तो ईस्टर्न जो है कि ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, जो कि सबसे ईस्ट में वो अरुणाचल प्रदेश में है जो कि किबूती, किबूती नहीं किबुथु, किबुथु जो किबुथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में जो है कि पॉइंट देखने को मिलेगा। देन जो कि वेस्ट में सबसे मोस्ट पॉइंट है गुजरात में है, वो है गुहार मोती, इज द मोस्ट वेस्टर्न पॉइंट ऑफ द इंडिया। तो ये जो है कि आपको 5 पॉइंट याद रखने हैं जो हमारे इंडियन टेरिटरी से मोस्ट एक्सट्रीम पॉइंट है। ये जो कि यहाँ पे जो बेसिक डिटेल्स है उसको आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। इनके लैटिट्यूड्स याद कर सकते हैं आप जो है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड याद कर सकते हैं और जो है कि यहाँ से जो कि ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे तो इसी से बेसिक ये क्वेश्चन जो है कि हमारे जो है कि ये जो है कि हमारे क्वेश्चन डील करेंगे। जो कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया के, जो है कि यहाँ पे देखें तो इंदिरा पॉइंट है जो कि हमारे साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया है, जो कि इसमें देखिए ऑप्शन में अगर देता, यहाँ पे सिर्फ लिखा है साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, अगर ऑप्शन में क्या हो जाता इंदिरा पॉइंट हो जाता, इंदिरा पॉइंट, तो वो जो है कि हमें मानना पड़ता क्योंकि वो जो है कि इंडिया की टेरिटरी यहाँ मेनलैंड नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ जो है कि इंडिया लिखा हुआ है। तो ऑप्शन में जो है कि यहाँ इंदिरा पॉइंट है, तो ये जो है कि देखिए हमें इंदिरा पॉइंट जो है कि मारना पड़ा कन्याकुमारी होते हुए भी। तो यहाँ पे देखिए अगर जो है कि मेनलैंड जो है कि मेनलैंड लिख देता, मेनलैंड टेरिटरी, तो मेनलैंड में जो है कि हमें कन्याकुमारी मानना पड़ता। और यहाँ पे साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया पूछा गया है तो यहाँ पे जो है कि इंदिरा पॉइंट जो है कि आंसर होगा। अगर मेनलैंड टेरिटरी पूछता है तो जो है कि कन्याकुमारी आंसर हो जाता। तो ये आई होप ये कंफ्यूजन आपके लिए नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इंदिरा पॉइंट है, जिसको आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे। ये सब वही डिटेल लिखी हुई है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया कौन है, तो यहाँ पे देखिए ग्रेट निकोबार में लोकेट करता है, इंदिरा पॉइंट लोकेट करता है। इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है, तो ये जो है कि आपको ग्रेट निकोबार में है, जो कि जानते हैं ऊपर जो कि अंडमान आइलैंड है, जिसे कार निकोबार है, यहाँ पे जो कि निकोबार आइलैंड है। ये सब जो कि आइलैंड वाला सेशन पढ़ेंगे तो उसमें कवर कर लेंगे। देन देखिए यहाँ देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर जो ऑफ इंडिया जो कि इंडिकेट करता है ईस्टर्न मोस्ट और द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द स्टेट। तो ईस्ट में सबसे क्या है, यहाँ पे जो कि गुजरात में जो कि रिप्रेजेंट होगा, और सॉरी ईस्ट में सबसे रिप्रेजेंट होगा अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट में गुजरात, गुजरात का गुहार मोती, ईस्ट में जो है कि अरुणाचल प्रदेश का किबतू, किबतू जो है कि ईस्ट में होगा। तो ये जो कि आपको याद रखना है। तो यहाँ पे गुजरात और अरुणाचल प्रदेश हमारा आंसर हो जाएगा जो कि हमने देखा। देन वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ पे है, तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट गुजरात में है, और गुजरात के कौन से लेटीट्यूड पे है, जो कि ये आपको याद रहना चाहिए। तो ये जो है कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में जो कि है, ये आपको याद रहना चाहिए, जो कि आप यहाँ से पॉज करके पढ़ लेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर जो है कि इंडियन सिटीज इज मोस्ट ईस्टवर्ड लोकेटेड, मोस्ट ईस्टवर्ड कौन सी है, तो लखनऊ में है। इनमें से जो कि आप जो है कि अगर लोकेट करेंगे मैप पे तो जो है कि आपको जो है कि ब्रीफली आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पे जो है कि उत्तर प्रदेश का ये है, यहाँ पे जो है कि मध्य प्रदेश में भोपाल है, इधर जो है कि लखनऊ है। देन जो है कि बेंगलोर थोड़ा इधर साउथ में है, और हैदराबाद भी थोड़ा देखेंगे तो इधर है। तो मोस्ट जो है कि आपका कौन सा पूछा है, मोस्ट ईस्टवर्ड लोकेशन में जो है कि अपना लखनऊ जो कि मिलेगा उत्तर प्रदेश में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इसको आप यहाँ ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे। देन जो कि नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे नेम द प्लेस है जो कि वेयर द बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशियन मीट। तो ये कौन सा पॉइंट है, तो ये पॉइंट है आपका जो कि कन्याकुमारी। कन्याकुमारी देखेंगे तो यहाँ पे जो कि वाटर बॉडीज की बात करें तो देखिए यहाँ पे जो कि हमारा, अगर ब्रीफली मैं वर्ड बनाऊं, वर्ड मैप बनाऊं, तो ये जो है कि आपका ये थोड़ा अफ्रीका का मैप हो गया, यहाँ पे थोड़ा ऐसे है, ये अफ्रीका का मैप हो गया। और यहाँ पे ये क्या है, अरेबियन पेनिसुला है, अरेबियन पेनिसुला। यहाँ पे जो कि आप जानते हैं कि ये रेड सी वेड सी है, अरेबियन पेनिसुला, ये जो कि पर्सियन गल्फ। और यहाँ से जो कि देखें तो ये जो है कि हमारा प्यारा भारत है, और यहाँ जो है कि ये एक्सटेंशन इधर ऐसे गया है, यहाँ जो है कि आपको इंडोनेशिया ये सब आइलैंड है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। तो ये जो बड़ा सा ओशियन है ये कौन सा है, ये है इंडियन ओशियन। ये कौन सा है,
ये है आपका इंडियन ओशियन। तो ये जो है कि इंडियन ओशियन है, इधर क्या है पैसिफिक ओशियन है। तो ये हमारी जो कि देखिए ओशियन क्या है, बड़ा टर्म है। अब जो है कि लैंड बॉर्डर के पास आएंगे तो छोटे छोटे सी देखने को मिलते हैं, जैसे ये रेड सी हो गया, ये आपका पर्शियन गल्फ हो गया, ये जो कि गल्फ वाइट में जो है कि प्रीवियस सेशन में जो है कि बताया, यहाँ नहीं बताया। आपका गल्फ जो होता है, गल्फ की जो है कि छोटी ओपनिंग होती है तो उसे गल्फ जो है कि गल्फ कह देते हैं। थोड़ी वाइडर ओपनिंग हो जाती है तो उसे बे कहते हैं। जैसे ये क्या है, यहाँ पे पर्शियन गल्फ है। और देखिए इसी वाटर बॉडी की जो है कि बड़ी सी ओपनिंग है, तो ये क्या है, हमारा बे ऑफ बंगाल है। और बाइट क्या होता है, जब जो ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया को इधर देखेंगे, यहाँ बहुत नीचे जो है कि ऑस्ट्रेलियन बाइट है। मैपिंग सेशन में जो है कि अच्छे से मैं सब कराता हूँ, यहाँ पे जो कि ब्रीफली जान लीजिए। तो यहाँ पे जो है कि मेनली क्या था, ये क्वेश्चन यह था कि जो है कि इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन और जो है कि आपका जो है कि यहाँ क्वेश्चन है कि बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशियन कहाँ मीट करते हैं। तो ये जो है कि बड़ी सी वाटर बॉडी क्या है, ये बड़ी सी वाटर बॉडी है इंडियन ओशियन की है। ये जो है कि आपका बे ऑफ बंगाल है। और यहाँ जो है कि इधर गुजरात के इधर क्या पड़ता है, हमारा अरेबियन सी है, अरेबियन सी पड़ता है। तो ये यही पॉइंट है, यहाँ इंडियन ओशियन भी दिखेगा, यहाँ बे ऑफ बंगाल भी, या अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल भी कह सकते हैं। थोड़ा गोचपोच हो गया तो, पर आप आई थिंक ये जो कि माइंड में आपको क्लियर होगा कि जो कि रफली देखें। तो यहाँ से जो कि फिर से मैं बना देता हूँ, ये इंडिया हो गया, ये जो है कि हमारा बे ऑफ बंगाल है, ये अरेबियन सी है, ये जो है कि नीचे वाटर बॉडी क्या है, जो है कि आपका इंडियन ओशियन है। तो यहाँ कन्याकुमारी, यहाँ पे तीनों वाटर बॉडी जो है कि एक जो है कि इंटरसेक्शन पॉइंट पे दिखती है। तो ये कन्याकुमारी है साउथ का, जो कि हमारे मेनलैंड का साउदर्न पॉइंट पे, जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि यहाँ से जो है कि इतने क्वेश्चन जो है कि इससे बनते हैं, ये पाँच छह पॉइंट आप याद रखेंगे। तो इससे जो है कि कोई क्वेश्चन आ रहा है तो जो है कि मोस्टली सॉल्व हो जाएगा। देन जो है कि देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉर्डरिंग कंट्रीज के ऊपर है। अब यहाँ देखिए यहाँ किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो यहाँ एक चीज माइंड में याद रखना है आपको, कि आपको पहले तो जितने भी 28 स्टेट है और जो है कि 8 यूनियन टेरिटरीज है ओवर इंडिया, ये जो है कि रटी होनी चाहिए। ये फिर क्यों रटी होनी चाहिए, मान लीजिए यहाँ से क्वेश्चन जो फ्रेम होते हैं, आजकल जो क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, जो अभी एक्सपेक्टेड है कि यूपीपीएससी जो है कि, या यूपीएससी 2026 में भी जो है कि पूछे जा सकते हैं। तो वो किस तरह से, मान लीजिए हमें कहेगा कि राजस्थान से हमें जाना है कहाँ, तमिलनाडु में। तो मिनिमम नंबर ऑफ जो है कि स्टेट पूछ सकता है, कि मिनिमम स्टेट जो है कि कितने पास करेंगे, या जो है कि मैक्सिमम स्टेट कितने पास करेंगे। तो देखिए मिनिमम स्टेट पूछे तो जो है कि आप जो है कि यहाँ से जाए यहाँ जाएंगे, मैं जो है कि यहाँ से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से जो है कि आप जा सकते हैं कहाँ पे, यहाँ पे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से जो है कि सीधे जो है कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पहुंच सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 कवर कर रहे हैं। और अगर आप यहाँ से फॉलो कर रहे हैं, राजस्थान से सीधे आ रहे हैं मध्य प्रदेश, यहाँ से जो है कि 1 2 3 और देखिए 4। तो ये जो कि हमारा मिनिमम रूट हुआ क्या, कि हम जो है कि यहाँ पे मध्य प्रदेश जाए, मध्य प्रदेश से जो है कि महाराष्ट्र जाए, महाराष्ट्र से सीधे हम जो है कि कर्नाटक जाए, और यहाँ पे जो है कि तमिलनाडु पहुंच सकते हैं डायरेक्ट। हमें जो है कि 4 स्टेट बॉर्डर क्रॉस करने पड़ेंगे। और ऐसे जो है कि हमें कितने स्टेट बॉर्डर क्रॉस करने पड़ रहे हैं, 5। तो ये जो है कि इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो इसीलिए जो है कि हमें याद रहना चाहिए। जैसे मान लिया आपसे पूछ रहे अरुणाचल प्रदेश से तमिलनाडु आना है, तो जो है कि हम कितने मिनिमम स्टेट से आएंगे। तो ये जो है कि हमें स्टेट बाउंड्रीज जो है कि याद रहेंगे, मीन सारे स्टेट की। यहाँ पे जो कि लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, ये आपका महाराष्ट्र है। यहाँ जो कि क्या है, कर्नाटक है, ये जो कि गोवा है, ये केरला है, ये तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश है, ये जो है कि तेलंगाना है, ये उड़ीसा है, ये छत्तीसगढ़ है, ये मध्य प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, और जो है कि ये सॉरी ये झारखंड है, झारखंड ये है वेस्ट बंगाल, यहाँ से यहाँ तक ये वेस्ट बंगाल है। देन ये सिक्किम है, ये जो है कि आपका असम है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है, ये जो कि क्या है, ये आपका जो है कि मणिपुर है, ये जो है कि मिजोरम है, और नीचे जो है कि ये मेघालय है। तो ऐसे जो है कि आपको सारे स्टेट याद रहेंगे। तो ये जो है कि क्वेश्चन जो है कि इससे जो है कि डील करने में आसानी होगी। और बाकी जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन पूछता है, वो पूछता है क्या, वो पूछेगा आपके जो कि इंडिया से जो है कि बॉर्डर कौन कौन शेयर कर रहे हैं। तो इंडिया से देखिए बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान, और इधर देखिए अफगानिस्तान पे जो कि शॉर्टेस्ट बाउंड्री है, जो कि यहाँ पे वखान बॉर्डर है। तो यहाँ पे वखान बॉर्डर की वजह से अफगानिस्तान भी हमारे से जो है कि बॉर्डर शेयर करता है। बस ये जो कि पीओके में आता है, तो जो कि इसको भी माना जाता है कि इंडिया की मेनलैंड के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। बाकी आपका चाइना है, और जो कि देखिए तो नेपाल और भूटान जो कि अदर स्टेट है, और बांग्लादेश जो है हमारे साथ जो है कि बाउंड्री शेयर करता है, जो कि बांग्लादेश जो है कि लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है। और देखिए यहाँ पे जो कि फैक्ट की बात करें, तो यहाँ पे देखिए फैक्ट यहाँ से याद रखिएगा, ये जो है कि फैक्चुअल नॉलेज है, जो कि आप पॉज करके पढ़ लेंगे। ये जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, और जो है कि इंडिया में जो है कि कौन कौन से स्टेट पाकिस्तान के कर रहे हैं, पाकिस्तानी अफगानिस्तान के साथ कौन कर रहा है, चाइना के साथ, बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ। तो इसको पॉज करके आप जो है कि ब्रीफली पढ़ लेंगे। और यहाँ पे भी जो है कि ये सब जो है कि फैक्चुअल नॉलेज है, कि रेडक्लिफ, मैकमोहन लाइन और दुरान लाइन, ये सब क्या है। तो इसको जो है कि आप ब्रीफली आई होप जो है कि पॉज करके पढ़ लेंगे। और यहाँ पे जो है कि फैक्चुअल डाटा है कि कितना कितना किलोमीटर जो है कि शेयर किया गया है। यहाँ पे देखिए मैं आपको एक चीज नोट करा दे रहा हूँ, जो कि रिवाइज एस्टीमेट जो है हम कर लीजिए, जो कि हमारे जो कि लैंड बॉर्डर है टोटल। एक मिनट, लेट मी इसको जो कि थोड़ा छोटा साइज करना होगा। 1 मिनट हो, 1 मिनट बस। ये हो गया हमारे जो कि
ये लैंड बॉर्डर नोट कर लीजिए, जो कि इंडिया की जो कि लैंड बॉर्डर जिससे जिससे शेयर कर रहा है, इसमें से जो है कि मैक्सिमम हमारे लैंड बॉर्डर, टोटल लैंड बॉर्डर शेयर कितना है, ये जो कि 15,200 किलोमीटर के अप्रॉक्स जो है कि माना जाता है। 15,200 किलोमीटर के अप्रॉक्स जो है कि हम लैंड बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। जो कि स्टेट कौन कौन से यहाँ पे जो कि आप मान लेंगे, सबसे लॉन्गेस्ट जो है कि जैसे बांग्लादेश के साथ सबसे लॉन्गेस्ट शेयर करते हैं, जो कि आपका 4,096 किलोमीटर के अप्रॉक्स आता है। ये जो कि डिटेल आप जो कि आप एस्टिमेट करके नोट डाउन कर लेंगे, ये आपका छोटा सा होमवर्क है। देन जो है कि यहाँ देखिए लैंड बॉर्डर जो है टोटल इतने किया जाता है। देन इसमें जो है कि मेरे को एक चीज बताना है, जो रिवाइज एस्टिमेट है कि अभी तक जो है कि टोटल हम जो है कि वाटर बॉर्डर थी, मीन जो कि वाटर बाउंड्री कह लीजिए, वाटर बाउंड्री जो शेयर करते थे, या इसको कहते हैं कोस्टल लाइन। तो ये हमारी क्या है, कोस्टल लाइन जो है कि शेयर होती है। तो कोस्टल लाइन जो है कि अब तक एस्टिमेटेड मानी जाती थी कि वो जो है कि 7516.6 किलोमीटर जो है कि हमारे जो है कि कंसीडर किया जाती थी। बट ड्यू टू दी चेंज इन दी टेक्नोलॉजी, मीन जो है कि हमारा जो कि जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो जीआईएस होता है, जीआईएस सिस्टम और जो है कि हमारे जो है कि हमारे नेविगेशन सैटेलाइट के जो है कि डेवलपमेंट के जो है कि इवोल्यूशन की वजह से ये रिवाइज एस्टिमेट किया गया है कि छोटे छोटे जो अदर बेस गल्फ और इन सब को लेके, तो हमारा बॉर्डर जो है कि रिवाइज कर दिया गया है, जो कि वाटर जो है कि कोस्टल लाइन बॉर्डर जो है कि अपना कहाँ से, फ्रॉम दिस टू, यहाँ से जो है कि रिवाइज करके कितना कर दिया गया है, इसको जो है कि अप्रोक्सीमेटली 11,900 11,098 किलोमीटर जो है कि अप्रोक्सीमेटली इसको रिवाइज किया गया है। जो कि देखिए रिवाइज कब किया गया था, ये जो है कि आपका जून 2025 में जो है कि हमारे जो है कि हमारी जो एजेंसीज हैं, जो हमारी जो हमारे जो कि हाइड्रोफॉर्मिक जो कि एजेंसीज है, वो सब इनको रिवाइज करती हैं। जो कि हमारी नेशनल हाइड्रो जो कि एजेंसी कौन सी इन्वॉल्व होती है यहाँ पे, नेशनल हाइड्रोग्राफिक एजेंसी जो है कि इसने जो है कि इसको रिवाइज किया था। और जो है कि अभी जो है कि रिसेंटली जो है कि दिसंबर 2025 में जो है कि विंटर सेशन जो कि हमारा हुआ है, दिसंबर 2025 में जो कि अभी रिसेंटली विंटर सेशन हमारा गया है, तो वहां पे जो है कि ये जो है कि पार्लियामेंट में भी ये जो है कि पेपर लेड हुआ है कि इसको जो है कि रिवाइज एस्टिमेट करके डॉक्यूमेंट्स में चेंज कर दिया जाए। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे, जो कि रिवाइज एस्टिमेट अगर पूछ लेंगे रिवाइज एस्टिमेट क्या है, तो इतने जो है कि हमारे कोस्टल लाइन बॉर्डर का रिवाइज एस्टिमेट है। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस, जो कि रीअसेस करके इतना किया, अभी जो कि पास वास हो जाएगा तो इसकी जो कि कंफर्मेशन आप जो कि न्यूज से अटैच रहिएगा इसके बारे में, कि अभी रिवाइज एस्टिमेट जो कि चेंज कर दिया गया कि नहीं। तो अभी रिवाइज एस्टिमेट लेट डाउन हुआ है कि जो कि हमारे जो कि कोस्टल बॉर्डर, और जो कि मोस्टली चेंज कहाँ पे हुआ है, मीन जो कि हमारा इंडिया का मैप देखेंगे तो यहाँ इधर वाले एरिया पे ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, कोस्टल जो है कि वाटर बॉर्डर जो इधर जो है, इधर यहाँ पे गुजरात वाले रीजन में, तो यहाँ पे जो है कि बहुत सारे जो है कि छोटे छोटे आइलैंड है, तो वो इंडिया के कॉर्पोरेटेड टेरिटरी में माने गए हैं। तो वहां से जो है कि आपको जो है कि रिवाइज एस्टिमेट देखने को मिलेगा, जो लगभग जो है कि कितना, लगभग यहाँ से जो है कि देखिए तो ये 7,500 से लगभग जो है कि सीधे जो है कि 11,000 किए जा रहे हैं। तो लगभग जो है कि मोर देन जो है कि 45% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है हमें, लगभग 48% के लगभग जो है कि इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन इसमें जो है कि ऐसा कुछ नहीं है कि बाकी ये सब समझ सकते हैं। यहाँ पे जो है कि आपका जो है कि पार्क स्टेट है, ये सब जो है कि चीजें जो है कि आगे सेशंस में भी कवर होंगी। तो ये जो लाइन वाइन के सेशन है मैं आगे कवर करा दूंगा कि रेडक्लिफ लाइन कहाँ है, जो कि हमारे रेडक्लिफ लाइन जो है कि इंडिया लाइन पे जो है कि इंडिया और पाकिस्तान की डिमार्केट लाइन की गई थी। रेडक्लिफ लाइन, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ पे बनाया गया है, जो कि इंडिया पाकिस्तान पाक ऑक्यूपाई इस तस्वीर में है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहाँ चाइना से जो अक्साई चीन वाला एरिया रखा है, वो अक्साई चीन वाले एरिया को कहते हैं। देन जो है कि रेडक्लिफ लाइन यहाँ पे मैकमोहन लाइन जो है कि इंडिया और जो है कि सेपरेट करती है, इसको इंडिया को सेपरेट करती है चाइना से, जो कि मैकमोहन लाइन जो है कि इधर जो है कि बनाई गई है। देन बात करते हैं कि इसमें भी जो है कि बहुत सारे सेक्टर है, ईस्टर्न सेक्टर है, वेस्टर्न सेक्टर है, ये सब जो है कि किसी और सेशन में आराम से जो है कि ब्रीफली पढ़ा जाएगा। यहाँ पे जो है कि ब्रीफली जो है कि आप याद रख लीजिएगा कि अफगानिस्तान को कौन सेपरेट करती है, दुरान लाइन करती है, और ये सब चीजें जो है कि ब्रीफली आप पॉज करके पढ़ लेंगे। तो आइए जो है कि इसके वन बाय वन करके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो कि बात कर रहा है हमारा, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि असम शेयर्स द बॉर्डर विद दी भूटान और बांग्लादेश। तो क्या स्टेटमेंट सही है? तो देखेंगे आप जो कि मैप में लोकलाइज होना चाहिए, जो कि मैप याद रहना चाहिए। तो यहाँ देखिए असम देखेंगे तो देखिए असम जो है कि हमारा जो कि भूटान के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, और देखिए जो है कि यहाँ से हल्का सा जो है कि ये वाला एरिया लगा हुआ है, तो ये बांग्लादेश के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि असम जो है कि भूटान और बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। वेस्ट बंगाल के शेयर करता है बॉर्डर भूटान के साथ और जो है कि नेपाल के साथ। तो देखिए वेस्ट बंगाल जो है कि भूटान और बांग्ला नेपाल के साथ दोनों ही करेगा, क्योंकि ये देखिए ये यहाँ पे जो है कि अगर मैं आपको जो है कि रफली बना के दिखाऊं, तो ये जो है कि कुछ इंडिया का मैप है। यहाँ पे जो कि वेस्ट बंगाल ऐसे जा रहा होता है, जिसे चिकन नेक भी कहते हैं। तो यहाँ पे नेपाल लगता है, तो ये नेपाल यहाँ पे लगता है, तो नेपाल का जो है कि यहाँ पे करता है, और भूटान जो है कि ऊपर है, तो भूटान यहाँ पे ऊपर है। तो यहाँ से दोनों ही सही है कि भूटान और नेपाल के साथ, दोनों के साथ वेस्ट बंगाल बॉर्डर शेयर करता है। देन देखो मिजोरम शेयर करता है बांग्लादेश और म्यांमार के साथ। तो इधर देखिए, इधर जो है कि आपका जो है कि इंडिया का चिकन नेक बनाए, तो चिकन नेक यहाँ जो है कि क्या है, यहाँ आपका जो है कि बांग्लादेश है, और इधर कौन सा है,
आपका जो है कि यहाँ नागालैंड है, बीच में मणिपुर है, यहाँ पे जो है कि मिज़ोरम है, तो मिज़ोरम शेयर करता है, इधर त्रिपुरा भी है। तो जो कि याद रखेंगे मिज़ोरम जो है कि शेयर करता है बॉर्डर जो है कि शेयर करता है म्यांमार के साथ। तो यस जो है कि इंडीड ये हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये जो है कि मस्ट आप रिमेंबर रखेंगे। तो ये जो है कि हमारे तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, जिसका ये आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो है कि मैप में देखेंगे तो यहाँ मैं ऊपर जा रहा था, मैंने नीचे ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे देखिए क्लियरली मैप दिया हुआ है कि ये वेस्ट बंगाल है, यहाँ देखिए नेपाल जो है कि भूटान, ये सब जो है कि आप डिमार्केट अब जो है कि ब्रीफली कर ले रहे होंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ से ब्रीफली जो है कि इसको जो है कि आप जो है कि एक बार रीअटेम्प्ट करेंगे तो ये जो है कि माइंड में आपके फील हो जाएगा। देखिए मैपिंग का जो है कि यही है कि आपको एक बार में मैपिंग जो है कि याद नहीं होती है, उसको जो है कि बार-बार जो है कि बना के प्रैक्टिस करेंगे तो जो है कि ये चीज़ें होंगी। और जो है कि साथ ही साथ जो है कि अगर सेशन देख रहे हैं और जो है कि ऐसे-ऐसे बस जो है कि इमेजिन करके बनाते जा रहे हैं कि हाँ, ये रफली-टफली ऐसे बन जा रहा है, पहले थोड़ा ऐसे बनेगा, फिर जो है कि धीरे-धीरे प्रैक्टिस होगी, जो है कि आपका लाइन डायग्राम से भी जो है कि ये सही बनने लगेगा। तो ये जो है कि लाइन डायग्राम से ही जो कि होता है कि प्रैक्टिस करने पे ही आता है। तो आई होप जो है कि ये मस्ट जो है कि आप प्रैक्टिस करेंगे और जो है कि इसको इनकलकेट करेंगे अपने जो है कि ये जो मैपिंग के एरिया को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। देन जो है कि देखिए तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट जो है कि शेयर करता है बाउंड्री विद बांग्लादेश और म्यांमार। तो बांग्लादेश और म्यांमार के साथ देखिए यहाँ पे कौन कर रहा है, यहाँ पे देखिए ये स्टेट दिया हुआ है, तो नागालैंड तो देखिए बहुत ऊपर है। देन जो है कि त्रिपुरा कह रहा है, तो त्रिपुरा यस जो है कि बांग्लादेश के साथ करेगा, पर देखिए म्यांमार के साथ नहीं कर रहा है, क्योंकि त्रिपुरा यहाँ पे जो है कि एनक्लोज हो जा रहा है मिजोरम से। देन जो है कि यहाँ पे आ रहा है मणिपुर, तो मणिपुर देखिए जो है कि बांग्लादेश के साथ नहीं कर रहा है, यहाँ म्यांमार के साथ तो कर रहा है। बस यहाँ पे एक ही स्टेट बनता है मिजोरम, मिजोरम जो कि बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ शेयर करता है, तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ ब्रीफली आप पॉज करके पढ़ लेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट है यहाँ पे जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विद बांग्लादेश, तो कौन नहीं करता है। तो ये जो है कि आई होप जो है कि ब्रीफली पॉज कर अटेम्प्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे जो कि मेघालय आपको दिखेगा, मीन्स यहाँ पे देखिए मेघालय आपको दिख रहा है, ये जो कि डायरेक्ट शेयर कर रहा है। देन आपको जो है कि त्रिपुरा जो है कि ये भी देखने को मिलेगा। यहाँ मणिपुर है, जो कि मणिपुर हमने देखा था, मणिपुर थोड़ा ऊपर इनक्लोज में है, तो ये शेयर नहीं करेगा, बाकी मिजोरम करेगा, तो सी हमारा मणिपुर इसका आंसर हो जाएगा। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखे थे यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉर्म इट्स बाउंड्री विद बांग्लादेश, तो यहाँ बांग्लादेश से कौन बाउंड्री फॉर्म नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए असम, मेघालय, मिजोरम देखने को मिलेंगे, नागालैंड देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ से आप देखिए इसको इमेजिन कर सकते हैं, नागालैंड देखिए कुछ यहाँ ऊपर है, बाकी आपको देखिए असम का जो है कि इतना सा पोर्शन, ये जो है कि अगर मैं रेड पोर्शन में देखिए, ये जो है कि असम कुछ ऐसे सी टाइप शेप में है, मेघालय जो है कि ये है, त्रिपुरा ये है, और यहाँ पे मिजोरम है, तो ये जो है कि बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। बाकी इधर देखें तो ये वेस्ट बंगाल शेयर करता है, तो ये मस्ट रिमेंबर दिस। यहाँ पे कौन नहीं करेगा, यहाँ पे जो कि नागालैंड नहीं करेगा, जो कि हमारे यहाँ मैप में देख सकते हैं। फिर इंडिया शेयर बॉर्डर बांग्लादेश कौन कौन से करते हैं, तो ये जो कि आप जो कि अभी मैंने बताया, तो इसको ब्रीफली पॉज करके देख लेंगे। देन जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विद भूटान, तो ये कौन सा है, मेघालय नहीं करता है। देन अगेन जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे डू नॉट शेयर विद दी बॉर्डर विद भूटान, तो भूटान के साथ कौन नहीं करता है, यहाँ बिहार नहीं करता है। तो जो कि यहाँ देखेंगे तो भूटान के साथ जो है कि आपको दिखेगा नहीं, ये जो है कि ऊपर ये यहाँ पे भूटान है और ये यहाँ पे बिहार है। बाकी कौन कौन शेयर कर रहा है, आपका वेस्ट बंगाल शेयर करेगा, सिक्किम शेयर करेगा, असम शेयर करेगा, अरुणाचल प्रदेश शेयर करेगा। तो यहाँ देखिए बाकी ऑप्शन में जो है कि आपने असम दिया होगा, सिक्किम दिया, अरुणाचल प्रदेश दिया, तो ये शेयर कर रहे हैं। बिहार जो है कि भूटान के साथ बॉर्डर नहीं शेयर कर रहा है, तो ये आप याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 98 में जो कि कंपोजिट प्रोसेस डायलॉग हुआ था, यहाँ पे जो है कि 1 2 3 जो एबीसी जो है कि क्वेश्चन है, यहाँ पे जो है कि इसको लिस्ट करना है। मीन्स जो है कि हमारा जो 1 2 3 पोजीशन दिया है, यहाँ पे जो है कि लिस्ट करना है कि ये यहाँ पे 1 2 3 के हिसाब से जो कि क्या होगा, तो ए है, बी है और सी है। यहाँ पे जो कि लोकेट करने पे हमारे पास क्या आएगा, ए में देखिए आएगा सेटलमेंट ऑफ द बाउंड्री डिस्प्यूट। यहाँ पे जो कि गुजरात और जो है कि यहाँ पे जो कि सरक्रीक बाउंड्री बनी थी, उसको डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जो कि सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट लिया गया था। यहाँ पे सी पे देखें, सी पे यहाँ पे जो है कि होगा आपका जो है कि शेयरिंग ऑफ द रिवर वाटर, मीन जो है कि यहाँ पे इंडस वाटर ट्रीटी साइन की गई थी, तो यहाँ से इंडस वाटर ट्रीटी होगी। और बाकी बी बचा, तो बी पे क्या होगा, डिसएंगेजमेंट ऑफ द ट्रूप, क्योंकि यहाँ से क्या बनाया गया था, पाकिस्तान और ऑक्यूपाइड कश्मीर की वजह से यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बनाई गई थी। तो ये कुछ जो है कि ब्रीफली आप याद रखेंगे। इसमें ए का 2, बी का 1 और सी का 3 है, तो ए का 2, बी का सी, जो है कि आप देखें बी का 1 है, सॉरी, डिसएंगेजमेंट ऑफ द ट्रूप्स, और यहाँ सी का शेयरिंग वाटर डिस्प्यूट, जो कि आप देख लेंगे कंपोजिट जो है कि डायलॉग प्रोसेस से जो है कि यहाँ पे 6 इशू पे जो है कि रिजॉल्व किया गया था। ये सब जो है ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे। ये ए पे जो है कि सरक्रीक है, बी जो है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, सी जो है कि सिंधु रिवर जो है कि हमारी इंडस रिवर को जो है कि वाटर ट्रीटी को साइन की गई थी, जो कि रिसेंटली अभी ऑपरेशन पहलगाम में जो है कि इस पे जो है कि अभी क्या चल रहा है, अभी जो है कि होल्ड चल रहा है, यहाँ पे एब्सेंस चल रही है, एब्सटेन कर दिया है उस ट्रीटी को, जो कि होल्ड पे रखा गया है। देखिए आगे जो है कि क्या टॉक्स चलते रहते हैं इसमें, कुछ डेवलपमेंट जो है कि अभी देखने को जो कि मिली नहीं है, अभी जो है कि हमने इंडिया की तरफ से उस पर जो है कि होल्ड टॉक ही चल रही है। देन जो है कि देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट जो है कि मैक्सिमम शेयर करता है बॉर्डर विद म्यांमार। तो म्यांमार के साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर कौन करता है, तो अरुणाचल प्रदेश कर सकता है। जिसको आप जो है ब्रीफली पॉज करके यहाँ से मैप में जो है कि इमेजिन करने की कोशिश करेंगे। म्यांमार के साथ सबसे ज्यादा जो है कि अरुणाचल प्रदेश शेयर कर रहा है, इस तरह से है। यहाँ पे आंसर क्या है,
यहाँ पे जो है कि हमारा अरुणाचल प्रदेश ही जो है कि इसका आंसर है, जो कि यहाँ पे लिखा होगा। अरुणाचल प्रदेश जो है कि बॉर्डरिंग नेशन, देखिए कौन कौन किसके साथ जो है कि शेयर कर रहा है, जो कि आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे तो ये जो कि आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे म्यांमार जो है, यहाँ इंडिया के मैप में देखें तो म्यांमार जो है कि आपका पूरा जो है यहाँ तक पूरा ऊपर तक फैला हुआ है। मीन्स ये वाला रीजन जो है कि यहाँ पे म्यांमार जो है कि इस तरह से है। तो सबसे ज्यादा बॉर्डर देखेंगे तो यहाँ से ये जो एरिया जो लाई अप करेगा, सबसे ज्यादा लैंड बॉर्डर जो है कि अरुणाचल प्रदेश शेयर करेगा। तो आई होप जो है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये यहाँ से आप जो है ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे, जो कि हमारे जो कि कौन कौन से स्टेट्स है, ये सब जो कि होमवर्क में आपको जो है हैशटैग रट्टाफिकेशन कीजिए, इसलिए जो मैं इसको स्किप कर दे रहा हूँ। देन जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो विच इंडियन स्टेट हैव द कॉमन बॉर्डर विद द म्यांमार, किसके साथ जो है कॉमन बॉर्डर है, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। बाकी देखिए यहाँ पे अदर ऑप्शन में जो है कि देखें तो जो है कि हमारा त्रिपुरा के साथ नहीं करता है, जो कि त्रिपुरा की वजह से ये कैंसिल हो गया। बाकी असम अंडर है, इसकी वजह से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये बचेगा। बाकी कोई दो से ज्यादा ऑप्शन सही नहीं है, तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर होगा। देन यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव द कॉमन बॉर्डर विद द म्यांमार, तो म्यांमार के साथ जो है कि हमारे असम का कॉमन बॉर्डर नहीं है। यहाँ नागालैंड, अरुणाचल और मिजोरम तीनों शेयर करते हैं, जो कि हमने मैप में देखा ब्रीफली। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि इंडियन स्टेट जो है कि शेयर करते हैं बाउंड्रीज विद पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के साथ कौन है, ये जो है कि आप उसको अटेम्प्ट करेंगे तो देखेंगे ये हमारा करेक्ट आंसर निकल के आएगा। बाकी हिमाचल प्रदेश देखिए अंदर है। देन जो है कि आपका हरियाणा भी अंदर है, और जो कि हिमाचल प्रदेश अंदर होने की वजह से मेन जो है कि हमारा ये जो है कि इधर देखिए तो ये जो कि कुछ इस तरह से है। तो हिमाचल प्रदेश कहाँ है, इस ये अंदर थोड़ा लाई करता है, पाकिस्तान बॉर्डर से अंदर है। तो ये जो है कि हमारा जो है कि बी सॉरी बी आंसर होगा। तो इसको जो है कि आप भी याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट नेबरिंग द नेपाल के साथ जो है कि कौन नेबर करता है, तो सिक्किम और बिहार जो कि कर रहे हैं। बाकी जो कि अदर कंट्रीज जो कि मैंने आपको बता दी है, यहाँ पे सिक्किम, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल जो कि इंडियन स्टेट है, जो कि नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर विद इंडिया, सबसे ज्यादा कौन शेयर करता है, बांग्लादेश करता है, जो कि मैंने आपको बताया, जो कि लगभग 4000 जो है कि 96 जो है कि 96.7 किलोमीटर जो है कि इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, जो कि हमारे ये स्टेट इन्वॉल्व होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाउंड्री बिटवीन द इंडिया और पाकिस्तान जो कि क्या कहलाती है, इंडिया और पाकिस्तान के बिटवीन की बाउंड्री जो है कि रेड क्लिफ लाइन कहलाती है, जो कि आप देख लेंगे। दुरान लाइन जो है कि इंडिया अफगानिस्तान की है, मैकमोहन लाइन जो है कि इंडिया चाइना की है, मैग्नियोट लाइन जो है कि फ्रांस और जर्मनी की है। तो इसको आप जो ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी बात कर रहा है कि यहाँ पे रेड क्लिफ लाइन है, रेड क्लिफ लाइन जो भी इंडो पाकिस्तान बाउंड्री लाइन है, तो इसको जो है कि आप याद रखेंगे। यहाँ पे जो कि रेड क्लिफ लाइन है, रेड क्लिफ लाइन जो है कि इंडो पाकिस्तान जो है कि बाउंड्री लाइन है, तो जो है कि हमारा इंडो पाकिस्तान की बाउंड्री लाइन है, इसको जो है कि आप याद रखेंगे। जो कि आप ब्रीफली आप इसको जो है कि पॉज करके जो है कि पढ़ सकते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे जो है कि यहाँ पे जो कि हमारा आंसर है, जो कि यहाँ पे ये सारे एक्सप्रेशन को मैंने समझा दिया है। देन दुरान लाइन जो कि दुरान लाइन कैसे कहते हैं, अफगानिस्तान को कहते हैं, जो कि हमारे इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में दुरान लाइन है। बॉर्डर बिटवीन जो है कि बाउंड्री बिटवीन द इंडिया और पाकिस्तान जो है कि एग्जाम्पल है किसका, ये जो है कि एक सुपर इम्पोज बाउंड्री का एग्जाम्पल है, जैसे कि एंटीसीडेंट हो गया या रिलीक्ट हो गया, सब्सिक्वेंट बाउंड्री हो गई, इस सब के टर्म पे नहीं जाना है आपको, बस सुपर इम्पोज याद रखना है। यहाँ पे जो है कि कल्चरल जो है कि डिफेंस है, कल्चरल जो है कि सिमिलरिटी पंजाब इधर वाले रीजन, सिंध वाले और पंजाब वाले रीजन में ये की बाउंड्री सुपर इम्पोज की गई है, कि यहाँ पे जो कि थोड़ा डिमार्केशन कुछ इस तरफ से है, क्योंकि हमारे यहाँ पे किसने दिए थे, सर रेडक्लिफ ने रेडक्लिफ लाइन बनाई थी, जिसमें जो कि सुपर इम्पोज बाउंड्री जो कि बनाई गई। और ये बाउंड्री होती है दैट इज इम्पोज्ड ऑन द एरिया बाय एन आउटसाइडर और कॉन्करिंग पावर, जो कि कॉन्करिंग पावर जो कि सुपर इम्पोज करती है। तो जो कि ये लिया था एंटीसीडेंट का मतलब कि पहाड़ के उतराव चढ़ाव से ऐसा नहीं है। रिलीसेड मतलब जो कहीं से रिलाई नहीं कर रही है, जो कि कुछ लेमेंस लैंग्वेज में जो कि लेमेंस टर्म में जो कि इसका मतलब बता देना। तो ये जो कि बाउंड्री कौन से सुपर इम्पोज है, यहाँ पे इम्पोज की गई है बाय दी मीन्स वहाँ पे जो कि ब्रिटिश इंडिया था, और जो कि ब्रिटिश इंडिया ने जो कि इस लाइन को इम्पोज करवाया है। तो ये जो कि एग्रीमेंट की वजह से हुआ है, तो ये जो कि याद रखेंगे। देन जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे टू कंट्रीज जो कि डिवाइडेड बाय द मैकमोहन लाइन, जो कि कौन है, इंडिया और चाइना जो कि मैकमोहन लाइन जो कि डिटरमाइन करती है। देन जो कि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, बाउंड्री लाइन जो इंडिया और चाइना के बीच में क्या कॉल कराती है, मैकमोहन लाइन। देन यहाँ पे जो कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन डिमार्केट करता है साउदर्न पार्ट ऑफ चाइना और यहाँ पे इंडिया के, तो मैकमोहन लाइन की बात है। देन यहाँ पे बाउंड्री बिटवीन जो कि मैकमोहन इंडिया और चाइना, सेम क्वेश्चन, इंडिया और श्रीलंका को जो कि कौन सेपरेट करता है, आपका पार्क बे स्टेट करता है। मींस यहाँ इंडिया है और यहाँ पे जो कि श्रीलंका है, तो यहाँ पे जो कि आपका कौन सा है, पार्क बे, और पार्क बे स्टेट जो कि आता है, जो कि याद रखेंगे। बाकी गल्फ ऑफ गुजरात में है, स्विस कैनाल जो है कि कहाँ है, रेड सी, और जो कि रेड सी है सिनाइन पेनिनसुला, और अफ्रीका के पास जो है कि पेनिनसुला है, रेड सी में स्विस कैनाल है। गल्फ ऑफ खाम्बा जो है कि दूसरे रीजन में, तो ये भी आप याद रखेंगे। देन जो है कि देखिए
ये भी गुजरात के पास पड़ता है। देन जो कि नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे जो कि स्टेट ऑफ इंडिया जो कि हैज बॉर्डर विद 3 कंट्रीज जो कि मेनली नेपाल, भूटान और चाइना है। तो यहाँ पे जो कि सिक्किम जो कि सही है ऐसा स्टेट है जो कि नेपाल, भूटान और चाइना के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। क्योंकि देखेंगे तो हमारा जो इंडिया का मैप है कुछ इस तरीके से है, और यहाँ पे जो कि देखें तो भूटान ये है, तो यहाँ पे हमारा सिक्किम पड़ता है, यहाँ जो कि नेपाल पड़ जाता है, यहाँ पे भूटान पड़ता है, ऊपर वाले पोर्शन में चाइना है, तो ये जो कि सिक्किम स्टेट जो कि इसका आंसर होगा। देन जो कि नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट है इंडिया हैज द इंटरनेशनल बाउंड्री ऑन इट्स 3 साइड्स। तो ये 3 साइड्स पे क्या है, तो ये जो कि त्रिपुरा के पास जो कि इंडिया की बॉर्डर है, जिसके पास जो कि तीनों साइड से बॉर्डर है। मैं जो कि देखिए यहाँ त्रिपुरा है, तो यहाँ पे जो कि अगर मैं मैप पे दिखाऊं तो इसको मैप में देख लीजिए, बार बार बनाने। यहाँ पे जो कि मैप पे देखेंगे तो मैप यहाँ क्या है, त्रिपुरा है, जिसके पास तीनों साइड से देखिए बाउंड्री है, बांग्लादेश की जो कि एक ही स्टेट के साथ तीनों साइड बाउंड्री है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो यहाँ पे देखिए यहाँ तीनों साइड से जो कि इंडिया का कौन सा स्टेट है जिसके पास इंटरनेशनल बाउंड्री, तो खाली त्रिपुरा है, बाकी ऐसा थोड़ा अंदर है। वो एक साइड से बांग्लादेश के साथ करता है, नागालैंड भी एक साथ करता है, बांग्लादेश भी एक साइड से करता है। यहाँ पे त्रिपुरा ऐसे जो है कि 3 साइड से करता है। अगर कोई वाटर बॉडी है, देखिए इंडिया को जो कि साउदर्न पार्ट को जो कि इंडियन पेनिनसुला भी कहा जाता है। कोई भी जो है कि लैंड बॉर्डर है उसके तीनों साइड से जो है कि पानी जो है कि है लैंड वाटर बॉडी लगी है, तो उसको जो कि क्या कहते हैं, पेनिनसुला कहते हैं। ये सब जो है कि हम आगे सेशंस में बहुत अच्छे से करेंगे, जब मैं फिजिकल वाला पोर्शन स्टार्ट होगा तो वहाँ इन सबको और अच्छे से डिस्क्राइब किया जाएगा। देन जो है कि नेक्स्ट देखो तो एक्सटेंशन ऑफ द इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ द इंडिया जो कि अलॉन्ग विद द नेबरिंग कंट्रीज जो कि असेंडिंग ऑर्डर में जो कि अरेंज की जाए। तो यहाँ पे देखिए आपको जो कि आंसर बन के आएगा, जिसको आप ब्रीफली पॉज करके जो कि यहाँ से ये फैक्चुअल नॉलेज याद करेंगे, तो जो कि आपको जो कि ये सम अप करने को देगा। और देखिए यहाँ पे जो कि मैंने बताया कि लैंड बॉर्डर जो कि 15,200 किलोमीटर है, तो रफली अराउंड जो है कि ये भी माना जाता है, और जो कि देखिए तो जो है कि 200 किलोमीटर भी माना जाता है। तो इसको जो है कि आप जो कि थोड़ा याद रखेंगे, जो कि हमारा ब्रीफली ये जो कि आंसर जो कि 15,200 भी बताया, तो ये जो कि करेक्ट माना जाता है, जो कि यहाँ से जो कि आप ब्रीफली इसको याद रखेंगे। बाकी बांग्लादेश सबसे ज़्यादा है, चाइना का जो है कि इतना है 3488, पाकिस्तान का 3323 है, नेपाल का जो कि 1751 है। जो कि ऐसे जो कि आप इनको जो कि रट सकते हैं और याद कर सकते हैं हैशटैग रेक्टिफिकेशन करके, जो कि अदर क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। देन जो कि देखिए तो यहाँ पे कह रहा है कि हमारे जो कि टेरिटोरियल एक्सटेंट होती है कितने नॉटिकल माइल्स जो है कि मीन जो कि इंडिया से यहाँ इंडियन ओशियन है, यहाँ पे कितने नॉटिकल माइल्स तक इंडिया की जो कि हमारी कोस्ट गार्ड फॉर्म करती है, आईसीजी कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी जो है कि वो दूर तक ऑपरेट कर सकती है। तो यहाँ पे जो है कि हमारे 12 नॉटिकल माइल्स में 21 किलोमीटर तक जो है कि हमारे इंडिया की जो कि टेरिटोरियल लिमिट एक्सटेंड करती है सी में, जो कि यहाँ पे नॉटिकल माइल्स में, यहाँ पे कोई और ज्यादा कोई लोग इन्वेट नहीं कर सकते हैं। बाकी ओशियन हो गया तो वहाँ पे जो है कि आपकी जो है कि एनक्लॉस हो गया, इसके लॉ ट्रीटी के अंदर जो कि एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट ये सब चलते हैं, तो वो सब चीजें वहाँ चलती हैं। यहाँ पे बस याद रखिए कि ये जो कि 12 नॉटिकल माइल्स तक मतलब 21 किलोमीटर तक अगर किसी को यहाँ कुछ करना है तो इंडिया की परमिशन लगेगी, नहीं तो इंडियन टेरिटरी में आएगा, और वो अगर जबरदस्ती घुस रहा है तो घुसपैठी माना जाएगा। उस पर जो कि कुछ भी जो कि हम जो कि हमारी आर्मी है कोस्टल गार्ड जो कि उस पर जो कि कोई भी एक्शन ले सकती है, हमारी नेवी कोई भी एक्शन ले सकती है, चाहे इंडियन कोस्टल गार्ड जो कि कोस्ट के पास यही जो कि एक्टिव होते हैं सबसे ज्यादा। तो ये आप याद रखेंगे, जिससे आप यहाँ ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे। देन जो कि कह रहे हैं कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तराखंड जो कि नॉट सिचुएटेड अराउंड द तिब्बत बॉर्डर जो है, यहाँ पे तिब्बत में डबल भी है, तो यहाँ बी कर लीजिएगा। तिब्बत बॉर्डर प्लस अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, बाकी उत्तर कासोई और चामोली जो है कि ये जो कि ऊपर जो कि माउंटेनियस रीजन में पड़ते हैं, तो उत्तराखंड की जो कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट जो कि थोड़े अंदर पड़ती है, तो वहां से जो है कि ये डिस्ट्रिक्ट जो है कि हमारी तिब्बत बॉर्डर के साथ नहीं शेयर करती है, तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। और यही हमारे डिस्कशन का आखिरी क्वेश्चन था। आई होप जो है कि ये सेशन आपको जो है कि पसंद आया होगा, जिसमें मैंने आपको जो है कि बहुत ही ब्रीफली सारे क्वेश्चंस कराने की जो है कोशिश की है। बाकी यहाँ से नेक्स्ट सेशन से हम फिजिकल डिवीजन स्टार्ट करेंगे, जो कि थोड़ा और इंटरेस्टिंग सेशन होगा, जिसमें जो है कि मैं और अच्छे से आपको जो है कि सिंप्लीफाइड वे में समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए एक दो बार इस सेशन को देखेंगे तो यहाँ पे जो है कि आपको जो है टाइम कॉन्सेप्ट वाला थोड़ा जो कंफ्यूजिंग पोर्शन रहता है, इसको एक दो बार देखिएगा तो जो है कि सिंपली तरीके से भी याद हो जाएगा, जो कि मैंने बहुत ही सिंपल मोस्ट सिंपल वे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर ये सेशन आपको पसंद आया तो आपको पता है कि क्या करना है, जो कि ये सेशन कैसा लगा आपको बताना है कमेंट सेक्शन में जाके कि ये सेशन कैसा लगा है। देन जो है कि आपको जो है कि पता है कि क्या करना है, आपको लाइक शेयर करके जो है कि इसको सपोर्ट दिखाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मेरे को जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा रीच हो जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में रीच करने की आपको हेल्प करनी है। टिल देन जो है कि आप जो है कि इन सेशंस को जो है कि एक दो बार देखिए, जहाँ पे हमने जो है कि फर्स्ट पार्ट के इंडियन ज्योग्राफी के पहले चैप्टर को जो है कि कवर कर लिया है, जो कि हमारे 2 सेशन में ब्रीफली हमने ये 6 चैप्टर जो है कि कवर किए हैं। अब अगले सेशंस में हम जो है कि इंडिया की फिजिकल डिवीजन पे जाएंगे, जहाँ पे थोड़े जो भी देखिए रिलेटेड कॉन्सेप्ट रहेंगे मैं आपको जो है कि वहीं डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा। कोई भी कॉन्सेप्ट आगे कैसे माउंटेन फॉर्मर है या ब्लॉक माउंटेन या फोल्ड माउंटेन्स क्या है इंडिया की, जो है कि ये सब चीजें जो है कि मैं आपको ब्रीफली जो है कि एक चीज जो है कि याद करा दूंगा। यहाँ जैसे पासेज पढ़ेंगे तो जो कि जितने भी पासेज है मैं आपको मैप के थ्रू जो है कि उनको याद कराने की भी कोशिश करूंगा कि याद कर लें इनको, जो कि नॉर्थ टू साउथ ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में इनको जो कि बहुत अच्छे से कर लिया जाएगा। टिल देन जो है कि इस डिस्कशन को यहीं एंड करते हैं, और जो है कि
ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को जो है कि आप जो है कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन साइनिंग ऑफ दिस साइड आशीष भास्कर। हैप्पी लर्निंग।